राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
विश्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा
श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। श्रीमन्महादेवाय नमः। श्रीमन्महादेवाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। भूताधिपति भगवान आशुतोष की जय। आदिशक्ति माँ दुर्गा भवानी की जय। प्रथम पूज्य श्री गणपति महाराज की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। गंगा मैया की जय। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। शिव कथा की इस सप्तम एवं अंतिम आस्थायिका में आप सभी प्रभु भक्तों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गत 6 दिवसों से हम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से शिव कथा की इस पयस्विनी में डुबकी लगा रहे हैं। शिव पुराण की यह गाथा जिसमें भगवान शिव का विराट चरित्र समाहित है। ये जो पुराण होते हैं ना भक्तजनों, ये दधी से भरी मटकी की तरह होते हैं जिसको मथ करके उसका सारभूत तत्व निकालना, माखन निकालना अत्यंत आवश्यक है। अगर वो माखन निकालने की कला हमारे पास नहीं है तो पुराणों की ये कहानियां बनकर के ही रह जाती हैं। और जानते हैं पुराणों के इस दधी सागर में मथनी का कार्य कौन करता है? प्रभु की पावन कथा। जब भी पुराणों में कथा रूपी मथनी डाल करके इसे मथा जाता है तो फिर निकलता है इसका सारभूत तत्व, वह ब्रह्म ज्ञान माखन के रूप में जो संत जन जन को वितरित कर देते हैं। लेकिन अफसोस, यह मथनी तभी कार्य करती है जब पूर्ण सद्गुरु के चरणों में बैठ करके इस कथा को सुना जाता है। अगर सद्गुरु पूर्ण नहीं है तो फिर इस मथनी को डालकर मथना बिल्कुल वैसे है जैसे छाछ में से माखन की प्राप्ति करने का असफल प्रयास करना। और आप लोगों के सौभाग्य की क्या बात करें भक्तजनों, आप जो 7 दिवस की ये शिव कथा सुन रहे हैं, ये परम पूजनीय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में बैठ करके सुन रहे हैं। यहाँ पर केवल कहानियों की छाछ नहीं पिलाई जा रही है, उसका सारभूत तत्व व माखन व ब्रह्म ज्ञान भी आपको प्रदान किया जा रहा है। ये सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की कृपा है आप सब पर। और आज
इसी माखन का रसा स्वादन कर रहे हैं शौनक आदि ऋषि प्रयागराज के तट पर बैठ करके सूत जी के चरणों में। और आज सूत जी के चरणों में शौनक आदि ऋषियों ने बैठकर प्रश्न पूछा कि जब तारकासुर का वध हो गया उसके बाद का घटनाक्रम हमें सविस्तार कहिए। सूत जी कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, तारकासुर के वध के उपरांत सारा ब्रह्मांड पुनः से व्यवस्थित हो गया, हर तरफ शांति का प्रसार हो गया। कुमार कैलाश पर लौट आए, लेकिन अभी व्यवस्था को स्थापित हुए कुछ ही समय बीता था कि दक्षिण दिशा में क्रौंच नामक पर्वत पर एक दैत्य ने आतंक मचाना प्रारंभ कर दिया। आज सारे देवगण एकत्रित हुए और कैलाश पर महादेव और जगदंबिका भवानी के समक्ष आर्त पुकार करके कहने लगे, प्रभु, क्रौंच पर्वत पर वह दुर्दांत दैत्य आतंक मचा रहा है। हम चाहते हैं कुमार कार्तिकेय को आप क्रौंच पर्वत पर भेज दीजिए, क्योंकि कुमार देव सेनापति हैं। अब उनको देव सेनापति के सारे दायित्वों का भी वहन करना पड़ेगा। मां भवानी ने सुना तो मां का हृदय आज द्रवित हो गया, व्यथित हो गया। मां पार्वती कहने लगी, नहीं नहीं महादेव, ऐसा ना करें। मेरा पुत्र कितने वर्षों के बाद मेरे पास लौट करके आया है। अब अगर वो पुनः चला जाएगा तो मेरे ममत्व का क्या होगा? मेरे ममत्व की भी तो चिंता करें महादेव। महादेव मां पार्वती को कहने लगे, भवानी, तुम केवल कार्तिकेय की माता नहीं हो, सारे संसार की माता हो। जगन माता का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। इस प्रकार तुम स्वार्थी होकर के जगत की संतानों का रुदन किस प्रकार से नजरअंदाज कर सकती हो? इसलिए तुम्हें आज अपने स्वार्थ का बलिदान देना होगा। आज ना चाहते हुए भी माता पार्वती ने कार्तिकेय को विदा दे दी और कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। इधर महादेव, कुछ दिनों के उपरांत महादेव ने भी कैलाश का त्याग किया और दूर किसी कंदरा में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान में बैठ गए। और इधर हमारी मां पार्वती नितांत एकाकी हो गई, नितांत अकेली हो गई। आज मां अपने स्नान गृह में बैठी हुई थी। मां को उनका एकाकीपन खलने लग गया। मां सोच रही हैं, मैं कैसी जगन माता हूं। ये संसार मुझे जगत जननी कहता है, लेकिन देखो ना, मैं एक ऐसी जननी हूं जिसकी संतान उसके पास ही नहीं है। मेरे ममत्व की क्या कोई चिंता नहीं करेगा? मेरा भी तो हृदय चाहता है कि किसी को मैं अपने गले से लगाऊं। मेरा भी हृदय चाहता है मेरा एक पुत्र हो जो सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहे। जब मेरा हृदय उस पर दुलार लुटाने को करे तो वो मेरे पास आकर के मुझे माताश्री माताश्री कहता मेरी गोद में आकर बैठ जाए। जब मेरा ममत्व उड़ेलने का मन करे वो मेरी गोद में बैठे और मेरे हाथ से भोजन करे। आज मां स्नान करते हुए अपने तन पर उपटन लगाने लगी। मानुष हाथ तो उपटन लगा रहे हैं, लेकिन मां की कल्पना तो एक दूर शून्य में उड़ान भर रही है। मां अकेली सोचने लगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता मेरा एक ऐसा पुत्र हो जो गौरी पुत्र हो, जो गौरी नंदन हो, जो कभी भी कैलाश से दूर ना जाए। कुमार कार्तिकेय तो जब से देव सेनापति बने हैं आए दिन युद्धों में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन मेरा एक ऐसा पुत्र हो जो सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहे, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मां ऐसे सोच ही रही थी, एकाएक हृदय में प्रेरणा का प्रादुर्भाव हुआ। क्यों नहीं हो सकता पार्वती? सारा जगत तुमसे प्राण पाता है, पूरी प्रकृति तुमसे प्राण पाती है, तो तुम जब किसी रचना का निर्माण करना चाहो तो क्यों नहीं कर सकती? मां के हृदय में जैसे ही प्रेरणा का स्फुरण हुआ, उसी समय मां ने अपने तन पर जो उपटन लगाया था, मां ने उस उपटन को उतारा और उसी समय मां उस उपटन से अपने पुत्र की आकृति का निर्माण करने लग गई। आज मां उसी समय बड़ी उत्साहित हैं। मां ने सबसे पहले अपने पुत्र के नन्हे नन्हे पांव बनाए, उन पांव में नन्हे नन्हे घुंघरू पहना दिए, नन्ही नन्ही पायल और नुपुर पहना दिए। उसके पश्चात मां ने जंघा प्रदेश बनाया, कटी प्रदेश बनाया, और जब उदर बनाने की बारी आई तो मां ने एक लंबा सा उदर बना दिया, लंबोदर बना दिया। उसके उपरांत मां ने स्कंद प्रदेश बनाया और उसके बाद मां ने भुजाओं को बना दिया।
उसके उपरांत माँ ने उन भुजाओं में छोटे छोटे बाजूबंद भी पहना दिए। अब ग्रीवा प्रदेश बनाया। अब जैसे ही मुख बनाने की बारी आई, माँ के हाथ रुक गए। माँ सोचने लगी, ये मेरा पुत्र है, ये गौरी का पुत्र है। मेरे पुत्र का मुख तो ऐसा हो जो संसार के जितने भी सुंदरतम तत्व हैं, वह सारी सुंदरता मेरे पुत्र के मुख से झलके। बस ये सोचने की देर थी, माँ ने आज अपने नेत्र मूंदे और पृथ्वी के, प्रकृति के संपूर्णतम सुंदरतम तत्वों का चिंतन करना प्रारंभ किया। माँ ने सर्वप्रथम हनु प्रदेश बनाया, ओष्ठ बनाए, नासिका बनाई और नेत्रों में मृगों सी चपलता भर दी, मृगों सी चंचलता भर दी। मस्तक बनाया और मस्तक पर घुंघराले केश बना दिए। और तभी माँ ने एक लट निकाली अपने पुत्र के और माथे के आगे हल्की सी लट निकाल दी। कानों में छोटे छोटे घुंघरूदार कुंडल पहना दिए माँ ने। और जैसे ही अपने पुत्र के मुख की ओर देखा, मानो माँ के हृदय पर संतुष्टि का भाव आ गया। ये हुई ना बात, ये है मेरा पुत्र, ये है गौरी नंदन। और उसी समय अब माँ ने अपने नेत्र मूंदे और उसी समय वरद मुद्रा में अपना हस्त उठाया। माँ के हस्त से उसी समय प्राणदायिनी जीवन ऊर्जा निकली और वो जो प्रतिकृति बालक की बनी थी, उसके ऊपर वह वृष्टि होने लगी उस प्राण ऊर्जा की। माँ के नेत्र बंद हैं, देखते ही देखते वह प्रतिमा एक सुंदर से बालक में परिणत हो गई। सर्वप्रथम उसके पांव सजीव हुए, घुंघरू छनछनाहट करने लग गए। उसी समय देखते ही देखते वह प्रतिमा एक जीवंत बालक में परिणत हो गई और उस बालक ने जोर से आवाज दी, माताश्री, माताश्री नेत्र खोलिए, माताश्री देखिए मैं कौन हूं, आपके समक्ष आपका पुत्र खड़ा है। माँ ने जैसे ही ये आवाज सुनी, मानो माँ तो ये स्वर सुनने को कब से ललायत थी। माँ ने जैसे ही सुना, माँ ने नेत्र खोले तो सामने उनका पुत्र खड़ा था। माँ ने कहा, पुत्र, पुत्र क्या कहा, एक बार फिर से कहो ना। उसी समय उस पुत्र ने कहा, माताश्री, यही तो कहा मैंने, पुत्र एक बार फिर से कहो ना, माताश्री, माताश्री, माताश्री। और इतना कहते हुए वो बालक आगे बढ़े और उन्होंने माँ गौरी का आलिंगन कर लिया। मानो आज जैसे ही आलिंगन किया, माँ गौरी का तो अपूर्ण ममत्व पूर्ण हो गया। माँ के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ अपने पुत्र के गाल चूमने लगी और उसी समय वह पुत्र कहने लगा, माताश्री मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। माँ गौरी कहने लगी, कौन है, अरे तू तो गौरी नंदन है, गौरी नंदन, तू गौरी का पुत्र है, गौरी सुत है। उसी समय गौरी नंदन ने कहा, पर माते मेरा नाम क्या होगा। माँ सोचने लगी, माँ कहने लगी, मेरे पुत्र का नाम, ये तो गौरी का पुत्र है, जो विनय का धनी है वह गौरी नंदन विनायक कहलाएगा। आज से मेरे पुत्र का नाम विनायक होगा। उसी समय विनायक ने कहा, मैं विनायक गौरी माता का पुत्र और मेरी माता माँ गौरी। और इतना कह के विनायक ने माँ का आलिंगन कर लिया। उसी समय माँ अत्यंत प्रसन्न हो गई। आज उसी समय विनायक ने कहा, माताश्री मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन नहीं करवाएंगी आप। माँ ने कहा, क्यों नहीं। माँ पाकशाला में गई और आज माँ मोदक बना करके लेकर के आई हैं। माँ ने मोदक बनाए और माँ आज विनायक को आवाज लगा रही है, विनायक, अरे मेरा पुत्र विनायक कहाँ चला गया, विनायक कहाँ है। अब विनायक भी एक स्तंभ के पीछे छिपे हुए हैं। माँ गौरी को आते देखा तो छिप गए और माँ गौरी ढूंढ रही, अरे विनायक कहाँ चला गया मेरा पुत्र। और विनायक माता गौरी के पीछे से आए और पीछे से आगे माँ को पकड़ लिया और कहने लगे, माताश्री मैंने आपको भयभीत कर दिया, मैंने माँ गौरी को डरा दिया। माँ गौरी उसी समय मुस्कुराने लग गई और अपने पुत्र को गोद में उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया और तदोपरांत कहने लगी, मेरे विनायक को भूख लगी है। और माँ आज एक एक करके मोदक खिलाने लग गई। मोदक खिलाती जा रही हैं। विनायक है कि विनायक उन मोदकों को खाने का क्रम रोक नहीं रहे। माता ने कहा, विनायक अब बस भी कर पुत्र, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इतने मोदक नहीं खाते हैं। विनायक ने कहा, माताश्री एक तो मोदक इतने स्वादिष्ट हैं, ऊपर से जब आप अपने हाथ से मुझे खिलाती हैं ना, तो इनका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। माँ आप बस मुझे खिलाती जाइए और मैं मोदक खाता जाऊं। कहते हैं इस प्रकार से माँ गौरी आज अत्यंत प्रसन्न है। समय व्यतीत हुआ। आज विनायक ने माँ को कहा, माते मेरा हृदय चाहता है मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं माँ। माँ ने कहा, विनायक तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें अपने अंतःपुर के द्वार पर द्वारपाल नियुक्त करती हूं। तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ
और आज के बाद मेरी अनुमति के बिना किसी को भी द्वार के भीतर प्रवेश नहीं करने देना है। विनायक ने कहा, ठीक है माताश्री, मैं आज से ही अपने कर्तव्य पथ पर नियुक्त हो जाता हूँ। जैसे विनायक जाने लगे, माँ गौरी ने कहा, तनिक रुको तो पुत्र, बिना शक्ति के द्वारपाल का कर्तव्य वहन कैसे करोगे? उसी समय माँ ने नेत्र मूंदे और अपनी संपूर्ण शक्तियों का चिंतन किया। और जैसे ही माँ ने शक्तियों का चिंतन किया, एक दिव्य शक्ति दंड, एक डंडा माँ के हाथ में प्रकट हो गया। माँ ने कहा, लो विनायक, ये मेरा शक्ति दंड है, इसके सामने ब्रह्मांड की सारी शक्तियां विफल हो जाएंगी। जाओ, इस शक्ति दंड को ग्रहण करो और द्वारपाल की भूमिका में नियुक्त हो जाओ। विनायक ने कहा, माते, मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, लेकिन किसी को भी मां, किसी को भी इस अंतःपुर के भीतर प्रविष्ट नहीं होने दूंगा। मां ने जैसे ही सुना प्राणों का त्याग कर दूंगा, मां ने उसी समय अपने पुत्र के होंठों पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं पुत्र, प्राणों के त्याग करने की बात आज की है, अगली बार मत करना। जानते हो कितने यत्नों से तो तुम मेरे जीवन में आए हो। एक मेरा ऐसा पुत्र मुझे मिला है जो सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहता है। उसी समय विनायक ने देखा माताश्री तो उदास हो गई। उसी समय माँ के आंखों से अश्रु पहुंचे। कहने लगा, अच्छा माताश्री, नहीं कहूंगा, अब आप मुस्कुरा के दिखाइए, मुझे एक सुंदर सी मुस्कान दीजिए। माँ ने मुस्कान दी और उसी समय विनायक अंतःपुर के द्वार पर नियुक्त हो गए। और कहते, इधर क्या हुआ? इधर आज महादेव ध्यान से उठे और ध्यान से उठते ही महादेव को गौरी का स्मरण हो आया और महादेव सीधा गौरी से भेंट करने के लिए कैलाश पर पहुंचे। और जैसे ही आज अंतःपुर में प्रवेश करने लगे तो उसी समय विनायक ने महादेव का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। विनायक ने कहा, रुकिए रुकिए, कहां प्रविष्ट हो रहे हैं? महादेव ने देखा, ये कौन बालक है जो गौरी के द्वार पर खड़ा है? विनायक को देखकर महादेव ने कहा, पुत्र कौन हो तुम? विनायक ने उसी समय कहा, प्रश्न ये नहीं है कि मैं कौन हूं, प्रश्न ये है आप कौन हैं और कहां चले जा रहे हैं? महादेव ने देखा, ये कौन है बालक? महादेव कहने लगे, मैं इस कैलाश का स्वामी हूं और कैलाश पर आने के लिए मुझे किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम बताओ, तुम कौन हो? जैसे विनायक ने सुना, कहने लगा, कैलाश का स्वामी? अरे इस कैलाश की स्वामिनी तो मेरी माता है। मैं गौरी पुत्र हूं और मेरी माता ही कैलाश की स्वामिनी है। आप कैलाश के स्वामी कब से हो गए? अच्छा अच्छा, आपके वेश को देख करके लगता है मेरी माता से भिक्षा चाहिए, भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। अरे भिक्षुक महाराज, बाहर प्रतीक्षा कीजिए, मेरी माता जब बाहर आएंगी आपको झोलियां भर भर के भिक्षा देंगी, इसलिए बाहर प्रतीक्षा कीजिए। महादेव को आज उस बालक की बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं। सोचने लगे, गौरी पुत्र, गौरी ने एक और पुत्र को जन्म दिया और मुझे ज्ञान नहीं है। महादेव ने नेत्र मूंदे और सारी घटना को अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। महादेव मुस्कुराकर गौरी पुत्र को कहने लगे, पुत्र, अगर तुम गौरी पुत्र हो तो मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी माता का पति हूं, इस नाते तुम मेरे भी पुत्र हुए। इसलिए अब पुत्र मार्ग छोड़ो, मुझे तुम्हारी माता से मिलना है, मुझे भीतर जाने दो। विनायक ने अपने दंड को उस द्वार पर लगा दिया। कहने लगा, क्षमा कीजिएगा, मेरी माता ने तो आपके बारे में नहीं बताया था। जब तक मेरी माता बाहर आकर के ये नहीं कह देती तब तक आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। कहते, जैसे ही विनायक ने उच्च स्वर में बात की, सारे शिवगण भी वहां पर आ गए। शिवगण आगे बढ़कर कहने लगे, पुत्र, जानते हो किनका मार्ग रोक रहे हो? पूरे ब्रह्मांड में जिनका आदेश चलता है तुम उनका मार्ग अवरुद्ध कर रहे हो। विनायक ने कहा, चलता होगा इनका ब्रह्मांड में आदेश, लेकिन मेरी माता के अंतःपुर में केवल मेरा आदेश चलता है। मेरी आज्ञा के बिना कोई भीतर नहीं जा सकता और यही मेरा अंतिम निर्णय है। महादेव ने सुना, समझ गए इस बालक के बुद्धि पर अभिमान का मल है। महादेव ने अपने गणों को कहा, जाओ जाओ, इस बालक की बुद्धि पर जो अभिमान का मद है इसे उतार फेंको। युद्ध करना पड़े तो युद्ध करो, शक्ति का परिचय देना पड़े तो शक्ति का परिचय दो, लेकिन इस बालक को अंतःपुर के द्वार से हटाओ। महादेव ये आदेश देकर के चले गए। आज सारे गण एक एक करके आगे आए। नंदी ने जैसे ही अपनी शक्ति से उस पर प्रहार करना चाहा, विनायक ने अपना दंड आगे किया और नंदी पर जोर से प्रहार किया और नंदी दूर जाकर के गिरे। भृंगी आगे आए, भृंगी पीछे से विनायक को पकड़ के गिराने लगे तो विनायक ने जोर से भृंगी पर पद प्रहार किया और भृंगी भी दूर जाकर के गिरे।
वीरभद्र आगे आए, मकराक्ष आगे आए, एक एक करके सारे गण आए, लेकिन विनायक ने सबको परास्त कर दिया। अब की बार गणों ने देखा हमें सम्मिलित रूप से आक्रमण करना चाहिए। सारे गण एक साथ जैसे विनायक पर हमला करने लगे, विनायक ने अपने शक्ति दंड का संधान कर दिया और वह शक्ति दंड सब पर वज्र की तरह टूटा और सारे गण हताहत हो गए, क्षत विक्षत हो गए। त्राही माम करते महादेव के समक्ष पहुंच गए। महादेव, वह बालक तो अत्यंत शक्तिशाली है। महादेव की भ्रिकुटी तन गई। उसी क्षण महादेव ने समस्त देवगणों का आवाहन किया। इंद्र, सूर्य, वरुण, विष्णुदेव, ब्रह्मदेव सभी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, जाइए जाइए, उस बालक के बुद्धि पर अभिमान के मल को उतारिए, उसे युद्ध में परास्त कीजिए और अंतःपुर के द्वार से हटाइए। सारे देवगण आज उस अंतःपुर के द्वार पर आ गए। सबने पहले बातों से समझाने का प्रयास किया, लेकिन विनायक नहीं समझे। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा, साम दाम दंड भेद, कोई भी नीति अपनानी पड़े तो देवराज आगे बढ़िए, इस बालक को अंतःपुर के द्वार से हटाइए। देवराज ने अपने वज्र का प्रहार विनायक पर कर दिया। विनायक ने शक्ति दंड से वज्र को निस्तेज कर दिया। उसी समय सारे देवगणों ने मिलकर के जैसे विनायक पर प्रहार किया, विनायक ने अपनी शक्ति दंड से सबको पीटना शुरू कर दिया। देवगण मूर्छित होकर के भूमि पर गिरने लग गए। ब्रह्मदेव आगे आए, कहने लगे, शांत पुत्र शांत, देखो मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है, मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूं। विनायक पुत्र, देखो तुम्हारी माता भी मेरा बड़ा सम्मान करती है, मेरी बात मानो, महादेव को भीतर जाने दो। विनायक ने जैसे पितामह ब्रह्मा की यह बात सुनी, बिना उसका उत्तर दिए विनायक ने अपने दंड को उठाया और ब्रह्मदेव के मस्तक पर जोर से वह डंडा मार दिया। ब्रह्मदेव के रुधिर की धारा फूट पड़ी मस्तक से। भगवान विष्णु ने देखा तो क्रोध में आ गए, कहने लगे, बस विनायक बस, हम बालक जान करके तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मदेव तो वयोवृद्ध हैं। तुमने आज ब्रह्मदेव पर आक्रमण करके अपनी वाचालता का परिचय दिया है। लो लो, मेरे सुदर्शन चक्र का सामना करो। और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का संधान कर दिया। विनायक ने अपने शक्ति दंड को आगे किया और आज शक्ति दंड के सामने प्रभु का चक्र भी निस्तेज हो गया और भगवान विष्णु पर विनायक ने जोर से डंडे से प्रहार किया और भगवान विष्णु पर वह दंड मार दिया। अब की बार जैसे ही भगवान विष्णु पर विनायक ने प्रहार किया तो महादेव आज रौद्र रूप धारण करके अंतःपुर के द्वार पर प्रकट हो गए। महादेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई, कहने लगे, बस विनायक बस, हम बालक जान करके तेरे हर अपराध को क्षमा कर रहे हैं, लेकिन यह अक्षम्य अपराध है, पाप है। ब्रह्मदेव का सम्मान तो मैं स्वयं करता हूं, विष्णुदेव तो मेरे आराध्य हैं, तुमने मेरे आराध्य पर प्रहार कर दिया। तेरे अभिमान का मल जो बुद्धि में बैठा है, अभी शीश को कटना होगा। तुम्हें अपने शक्ति दंड पर अभिमान है तो ले विनायक, मेरे प्रहार का सामना कर। और इतना करते ही महादेव ने अपने त्रिशूल को उठा लिया। त्रिशूल आज करोड़ों सूर्यों की ज्वालाओं से जाज्वल्यमान हो गया और महादेव ने कहा, सावधान विनायक सावधान। और महादेव ने अपने त्रिशूल का संधान कर दिया। त्रिशूल आगे बढ़ने लगा, हवा को चीरता हुआ त्रिशूल आया। उसी समय विनायक ने शक्ति दंड को आगे कर दिया, लेकिन महादेव के त्रिशूल के सामने वह शक्ति दंड नीचे गिर गया और देखते ही देखते विनायक के शीश पर आकर के उस त्रिशूल ने प्रहार किया और कुछ ही क्षणों में विनायक का शीश धड़ से अलग हो गया। विनायक ने जोर से चित्कार की, माताश्री मेरी रक्षा कीजिए, माताश्री मेरी रक्षा कीजिए। और इतना कहके ही विनायक का धड़ निष्प्राण होकर के भूमि पर गिर गया। मां पार्वती जो अंतःपुर के भीतर थी, अपने पुत्र का यह करुणिक स्वर सुना, मां चिंतित हो गई। मेरा विनायक संकट में है, मेरा विनायक संकट में है। और मां भागी हुई अंतःपुर के द्वार पर आई। सामने निष्प्राण देह पड़ी थी विनायक की और शीश कटा पड़ा था। मां की आंखों से आज अश्रु धारा बहने लग गई। कौन है जिसने मेरी ममता की हत्या की है? किसने मेरे बालक की इतनी नृशंसता से हत्या कर दी? दृष्टि उठाकर देखा तो सारे देवगण खड़े थे। मां ने पूछा, ब्रह्मदेव बताइए मेरे विनायक का वध किसने किया है? विष्णुदेव, भ्राताश्री आप बताइए, मेरे विनायक का वध किसने किया है? आज सभी सिर नीचे करके खड़े हैं, कोई नहीं बोल रहा। मां ने विनायक का कटा हुआ शीश अपनी गोद में ले लिया, कहने लगी, विनायक उठो पुत्र, उठो, देखो तुम्हारी माता आ गई है। पुत्र तुम्हें भूख नहीं लगी? मैं तुम्हारे लिए अभी मोदक लेकर के आती हूं।
मेरा पुत्र मोदक खाएगा। पुत्र पुत्र नेत्र खोलो, नेत्र खोलो। आज मां रुदन करने लग गई। उसी समय ब्रह्मदेव आगे आए, कहने लगे गौरी, गौरी तुम्हारा पुत्र बड़ा हठी हो गया था, बड़ा हट कर रहा था। मां गौरी ने कहा, पितामह, हठ विनायक नहीं करेगा तो क्या आप करेंगे? हठ करना तो बालक का स्वभाव होता है। अगर बालक हठ नहीं करेगा तो क्या एक वृद्ध हठ करेगा? लेकिन ऐसा भी क्या हठ किया मेरे बालक ने कि किसी ने उसका वध कर दिया? ब्रह्मदेव कहने लगे, गौरी बात ही कुछ ऐसी थी। तुम्हारे पुत्र विनायक ने अभिमान में आकर के मेरे पर आक्रमण किया, मेरे आराध्य विष्णु देव पर आक्रमण किया, इसलिए महादेव ने उसका शीश धड़ से अलग कर दिया है। इतना सुनना था, मां का तो मानो भ्रिकुटी तन गई। मां ने अपने अश्रु पोंछे, कहने लगी, महादेव ने मेरे पुत्र का वध किया है। उसी समय मां खड़ी हुई और महादेव के समक्ष चली गई। महादेव, आपसे मेरी ममता देखी क्यों नहीं जाती? पहले मेरे पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, आपने उसे कृतिका लोक में भेज दिया, मैं शांत रही। 6 वर्षों के बाद मेरा पुत्र लौट करके आया, आपने उसे तारकासुर के पास भेज दिया, मैं शांत रही। तारकासुर का वध करके मेरा पुत्र लौट करके आया, आपने क्रौंच पर्वत पर भेज दिया, मैं शांत रही। लेकिन आज मैं शांत नहीं रहूंगी महादेव। मेरे विनायक को पुनर्जीवित कीजिए। अगर आज मेरा विनायक नहीं रहा तो मैं सारी सृष्टि को समाप्त कर दूंगी। उसी समय मां भगवती ने देखते ही देखते अष्टभुजा कराल काली का रूप धारण कर लिया। मां ने विराट रूप धारण कर लिया और आज मानो मां रौद्र तांडव करने लग गई। उसी समय मां ने आवाहन किया, हे 64 योगिनियों प्रकट हो, प्रकट हो। हे 10 महाविद्याओं प्रकट हो। हे त्रिपुर सुंदरी, हे धूमावती प्रकट हो। और देखते ही देखते आज मां की 10 महाविद्याएं प्रकट हो गई। आज त्रिपुर सुंदरी, धूमावती, आज मां के अनेकों रूप वहां पर प्रकट हो गए। सबने कहा, आज्ञा करें भुवनेश्वरी, आज्ञा करें। क्या आज्ञा है? जाओ जाओ, दिशा दिशा में जाओ, जहां पर भी जीवन हो नष्ट कर डालो, ग्रहों नक्षत्रों को लील जाओ। आज विनाश कर दो, तांडव कर दो, तांडव, सर्वत्र रौद्र तांडव कर दो। मां की वो 64 योगिनियां और 10 महाविद्याएं सर्वत्र हाहाकार मचाने लग गई। ग्रह नक्षत्र टूट टूट करके गिरने लग गए। आज सारे देवगण कहने लगे, महादेव, मां गौरी को शांत कीजिए, अन्यथा प्रलय से पहले ही यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। महादेव ने कहा, जाइए, उत्तर दिशा में जाइए, जो प्रथम शीश मिले उसे लेकर के वापिस आ जाइए। देवगण उत्तर दिशा में गए, एक गज का मस्तक लेकर के आए। महादेव ने वह गज का मस्तक लिया और उस गज के मस्तक को विनायक के निष्प्राण पड़े धड़ पर लगा दिया और उसी समय उसमें प्राणों का संचार कर दिया। विनायक उसी समय जागृत हो गए और विनायक ने जोर से आवाज दी, माताश्री शांत हो जाइए, देखिए आपका विनायक पुनर्जीवित हो गया है। मां शांत हो जाइए। मां ने अपने पुत्र का स्वर सुना, मां सौम्य रूप में आ गई। देखा सामने मेरा पुत्र है, मां भागी गई, अपने पुत्र को गले से लगा लिया। जैसे ही उसके गालों को चूमने लगी, यह क्या, पुत्र के मस्तक पर तो गज का मस्तक लगा हुआ था। आज मां महादेव के पास आई, कहने लगी, स्वामी, जब मैंने अपने पुत्र के मुख की रचना की थी तो सृष्टि के सुंदरतम तत्वों का चिंतन करके पुत्र का मुख बनाया था, पर देखिए ना, आपने मेरे पुत्र के धड़ पर गज का मस्तक लगा दिया। इस गज मस्तक के कारण कहीं मेरा पुत्र हंसी का पात्र तो नहीं बन जाएगा संसार के अंदर? क्या जगत इस गज वदना को स्वीकार करेगा? गज मस्तक के साथ मेरे पुत्र का सम्मान करेगा? महादेव मुस्कुराकर कहने लगे, गौरी, तुम चिंता ना करो। अगर तुम्हें जरा सी भी आशंका है तुम्हारे मन में, तो हम तुम्हारे पुत्र को आज वरदान देते हैं। तुम्हारा पुत्र आज से प्रथम पूज्य कहलाएगा। सारे जगत में हर देवता की पूजा से पहले तुम्हारे पुत्र की पूजा की जाएगी। और हाँ गौरी, हम आज से तुम्हारे पुत्र को सभी गणों का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। ये गणाधीश कहलाएगा और सारा जगत इसे गणेश और गणपति कहकर के संबोधित करेगा। तो बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणपति महाराज की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। जैसे ही प्रभु ने यह वरदान दिया, आज सारे देवगण कहने लगे, महादेव, हे मां गौरी, आज आपने प्रथम पूज्य की उपाधि गणपति को दी है, तो हम ब्रह्मांड का प्रथम पूजन आज स्वयं अपने हाथों से करना चाहते हैं। उसी समय प्रभु ने आज्ञा दे दी।
उसी समय आज गणपति भगवान को एक उच्च स्वर्ण सिंहासन पर बिठा दिया गया। सब देवगणों ने आज आरती के थाल सजाए और आज सब गणपति गणेश की आराधना करने लग गए और सब ने आज हाथों में आरती का थाल पकड़ा है और आज किस प्रकार से सब गणपति लंबोदर की आराधना कर रहे हैं। आए भक्तजनों, हम सब मिलकर के भी आज इस प्रथम पूजन में सम्मिलित होते हैं और गणपति गणेश की आराधना करते हैं, उनके चरणों में यह वंदन भाव पुष्प अर्पित करते हैं। पतये गजवदना विनायकाय नमः। ओम नमो विघ्नराजाय गौरीपुत्राय गणपतये नमः। गणपतये नमः।
सब देवों ने मिलकर के प्रथम पूज्य गणपति जी का प्रथम पूजन किया और इस प्रकार से हमारे गणपति प्रथम पूज्य बन गए, विघ्नहर्ता बन गए। भक्तजनों, ये गणपति शिरोच्छेदन की लीला, ये ऐसा नहीं आप पहली बार सुन रहे हैं, आपने आज से पहले भी कई बार सुनी होगी और टीवी सीरियल्स के माध्यम से इसे देखा भी होगा। लेकिन यह गणपति शिरोच्छेदन की लीला अध्यात्म जगत का एक बड़ा सूक्ष्म और गूढ़ संदेश हमें दे रही है, एक सूक्ष्म रहस्य दे रही है। कौन है गणपति जिनका शिरोच्छेदन महादेव ने किया? गणपति पुत्र हैं गौरी के, और जब मां गौरी ने अपने तन से उपटन उतार करके पुत्र की प्रतिकृति बनाई थी, कहते हैं उस उपटन के साथ मां के तन की मैल भी उतरी थी और वो सारी मैल अभिमान का मल बनके विनायक के मस्तक पर जाकर के बैठ गया था और उस मल युक्त मस्तक को महादेव ने काट दिया और उस पर गज का मस्तक यानी विवेक का मस्तक लगा दिया और उसके बाद विनायक प्रथम पूज्य बन पाए। यह हमें कुछ समझा रही है घटना। यह विनायक किसका प्रतीक है? विनायक है गौरी के पुत्र। गौरी यहां पर प्रतीक है आस्था की, भक्ति की। मां गौरी महादेव के प्रति आस्थावान है, उनकी परम भक्ता है, भक्ति स्वरूपा है। और विनायक है आस्था का पुत्र, आस्था से जन्मा पुत्र, ये विनायक है। अब ये किसका प्रतीक हुए? अब स्वयं देखिए, हम सभी आस्थावान हैं, यानी हमारे अंदर मां गौरी का अंश है, तभी तो हम प्रभु की भक्ति करते हैं। ये महाकुंभ जब से प्रारंभ हुआ है, सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इतने लोग यहां पर स्नान करने के लिए और तीर्थ करने के लिए आए। ये क्या बताता है? लोगों में आस्था है, इसीलिए तो वो तीर्थ करने आए श्रद्धा भाव से। हम सबके भीतर आस्था है, हम सबके भीतर मां गौरी का अंश है, इसीलिए हम सभी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। लेकिन अब इस गौरी से एक पुत्र जन्मता है, जो है आस्था से जन्मा उनका एक पुत्र, जो है हमारी अंध धारणाएं, अंध मान्यताएं और जड़ मान्यताएं। हम भी जब आस्थावान हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर अंध मान्यताओं का जन्म होता है। जो आस्था से जनित अंध मान्यताएं हैं, वो हमारे अंदर गहरी पैठ बनाने लग जाती हैं। इसका प्रमाण यह है, इतने सारे लोग इस कथा में आए हैं, इस कथा को श्रवण करने के लिए, लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़कर के ईश्वर दर्शन की इस निधि को प्राप्त किया? हम कब से, पहले दिन से 30-31 दिन हो गए हैं इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के शिविर को यहां पर लगे हुए, और पहले दिन से ये बात एक बार नहीं कितनी बार बोली जाती है, भगवान दिखता है, महादेव का दर्शन किया जा सकता है। और भक्तजनों देखिए, आज महादेव भी इस कथा के माध्यम से हमारे द्वार पर खड़े हैं, अंतःपुर के द्वार पर, लेकिन ये जड़ मान्यताएं पहरा दे रही हैं और महादेव को भीतर प्रवेश नहीं करने दे रही। यही तो कारण है, ये सुनने के बाद भी कि भगवान का दर्शन होता है, सब लोगों ने ज्ञान के लिए नाम क्यों नहीं लिखवा दिया? सब लोग आगे बढ़कर के महादेव का दर्शन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम सब अपनी अपनी मान्यताओं में बंधे हुए हैं। अपनी अपनी जड़ मान्यताओं का पहरा हमने अपनी बुद्धि पर दिया हुआ है, जहां पर हम महादेव को प्रवेश नहीं करने दे रहे। कौन सी मान्यताएं हैं? अब देखिए हमारे अंदर कौन कौन सी मान्यताएं जन्म लेती हैं। पहली जड़ मान्यता, बहुत सारे लोग कहते हैं जी ठीक है, आपकी कथा बड़ी अच्छी है, बड़ा सुंदर कार्यक्रम आपने किया, ये भी बड़ी अच्छी बात है, गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन हम तो ये सोचते हैं, क्या रखा है गुरु के पास जाकर के भक्ति करने में? अरे हम तो भगवान को इस समाज में ही ढूंढ लेते हैं। दीन दुखियों की सेवा करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, बस यही हमारी भक्ति है जी। हम तो किसी गुरु के पास नहीं जाते। सज्जनों, अपनी इस अंध धारणा को आज छोड़ना होगा। आप जिसे अपने जीवन का लक्ष्य मान बैठे हैं, वो जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो जीवन का कर्तव्य है। देश की सेवा, समाज की सेवा, हम ये नहीं कहते नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हमारा दायित्व बनता है ये समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य और दायित्व, इसके अंदर फर्क होता है, अंतर होता है। कहते हैं एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस जी की भेंट बंकिम चंद्र चटर्जी से हुई, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा है।
दोनों महानुभाव एक दूसरे के सामने थे तो बातों ही बातों में रामकृष्ण परमहंस जी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से पूछा, मान्यवर आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने बड़े गर्व से कहा, जी मेरे जीवन का लक्ष्य है इस देश की सेवा करना, इस राष्ट्र की सेवा करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। रामकृष्ण परमहंस जी ने यह सुनना ही था, अभी वाक्य पूर्ण भी नहीं हुआ था। रामकृष्ण परमहंस जी उसी समय बंकिम जी को बोले, इतने महान जीवन का लक्ष्य इतना छोटा कैसे हो सकता है? आपने तो अपने जीवन का लक्ष्य बड़ा छोटा रख दिया। यह जीवन का लक्ष्य नहीं है, यह जीवन का कर्तव्य है। आपके जीवन के गोल और आपके जीवन की ड्यूटीज में बहुत फर्क होता है, बहुत अंतर होता है। जीवन का कर्तव्य और जीवन का लक्ष्य, इसमें भेद करना सीखिए। क्या भेद होता है? चलिए इसको सरल सी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने प्रयागराज से दिल्ली जाना है, उसके लिए आपने ट्रेन का चयन किया और आप प्रयागराज से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में बैठ गए। अब वो 7 से 8 घंटे का सफर आपने अब ट्रेन में बैठकर करना है। अब आप बताइए, आपका ट्रेन में बैठने का लक्ष्य क्या है? क्यों बैठे हैं आप ट्रेन में? क्यों बैठे हैं जी? क्यों बैठे हैं? दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली जाना हमारा लक्ष्य है। मान लीजिए उस ट्रेन में एक व्यक्ति बीमार पड़ गया और आपके पास उसकी बीमारी से संबंधित कोई दवाई थी, किसी को सिर दर्द था, किसी को बुखार था और आपके पास वो गोली थी, मेडिसिन थी। अब आपको पता लगेगा तो आप आगे बढ़कर के कहेंगे, जी ये लीजिए मेरे पास दवाई है, आप इस दवाई को ग्रहण कर लीजिए। आप दवाई दे देंगे उस व्यक्ति को। एक भूखा व्यक्ति आपके पास आएगा कि भाई साहब कुछ खाने को है, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उस व्यक्ति को खाना भी देंगे, भोजन भी देंगे। लेकिन अब आपसे पूछते हैं, क्या आप ट्रेन में किसी रोगी को दवाई देने के लिए चढ़े हैं? क्या आप ट्रेन में भूखे को रोटी खिलाने के लिए चढ़े हैं? ट्रेन में किस लिए चढ़े हैं आप? किस लिए चढ़े हैं? दिल्ली जाने के लिए। इसका अर्थ हुआ दिल्ली जाना ट्रेन में बैठने का लक्ष्य है और उस ट्रेन के सफर के दौरान रोगी की सहायता करना, जरूरतमंद की सहायता करना आपका कर्तव्य है। यह होता है लक्ष्य और कर्तव्य में अंतर। भक्तजनों, हम भी एक ट्रेन में बैठे हैं। यह ट्रेन हमारे जन्म से चल पड़ी है। जब से हमारा जन्म हुआ है हम एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। वो 6 घंटे का सफर था, यह हमारा 100 साल का सफर है, 80 साल का सफर है, 90 साल का सफर है। और इस 80 साल के सफर में हमें बहुत सारे संबंधी मिलते। इस ट्रेन पर बहुत सारे लोग चढ़ते हैं। कोई मित्र बन जाता है, कोई माँ बाप बन जाता है, कोई भाई बहन बन जाता है और हम सारे संबंधों को निभाते जाते हैं। ये सारे संबंधों के प्रति जिम्मेदारियों का वहन करना आपका कर्तव्य है। लेकिन इस जीवन रूपी ट्रेन में बैठने का लक्ष्य क्या है भक्तजनों? लक्ष्य केवल एक है, भगवान की भक्ति करना और गुरु के पास जाकर के ज्ञान को प्राप्त करना। यह है लक्ष्य और कर्तव्य का भेद। इसमें भेद करना सीखिए। यह दायित्व है आपका, इसका तो वहन करना ही है। लेकिन गुरु ज्ञान का विकल्प नहीं है। ये राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें, लेकिन सद्गुरु से ज्ञान को प्राप्त करना हमारे जीवन का परम ध्येय है, परम लक्ष्य है। इस मान्यता को छोड़ें। दूसरी जड़ मान्यता, अंध मान्यता, जो हमारे अंतःपुर के द्वार पर पहरा देती है। बहुत सारे लोग कहते हैं, जी ठीक है, लेकिन हमने तो सुना है माता पिता ही भगवान होते हैं। जो माता पिता की सेवा करता है वो भवसागर से तर जाता है। इसलिए हम तो माता पिता की सेवा में ही भगवान की सेवा समझते हैं। बहुत अच्छी बात है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और हमने कथा के प्रथम दिवस भी इस विषय को उठाया था, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन सच्ची सेवा माता पिता की क्या होती है आज समझ लीजिए। सच्ची सेवा ये नहीं होती कि आप केवल माता पिता को सुख सुविधाओं से भरपूर कर दे। नहीं, हम आपसे पूछें, सच्चा आदर्श मातृ पितृ भक्त कौन हुआ है भारत के इतिहास में? बताइए। आपके मुख पर एक नाम आएगा। किसका नाम है जी? कौन सा नाम? श्रवण कुमार का नाम। अब आप देखिए, श्रवण कुमार ने क्या किया। माता पिता की इच्छा थी तीर्थ यात्रा करनी और श्रवण कुमार उन्हें कंधों पर बिठा करके तीर्थ भ्रमण पर निकल पड़ा। अब देखिए, श्रवण कुमार पानी लेने के लिए नदी पर गया। महाराज दशरथ ने शब्द भेदी बाण चला दिया। श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। जैसे ही ये समाचार उनके माता पिता को पता चला, वो भी तड़प तड़प करके मर गए और मरने से पहले महाराज दशरथ को भी श्राप दे गए, जैसे हम मर रहे हैं ऐसे तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरेगा। मातृ पितृ भक्त का इतना दुर्दांत, इतना बुरा अंत। जो माता पिता की सच्ची सेवा कर रहा था, इतना बुरा अंत हुआ।
ये सच्ची माता पिता की भक्ति नहीं होती है। हम आपको बताते हैं सच्चा पुत्र कौन होता है, सच्ची पुत्री कौन होती है। आप जानना चाहते हैं सच्चा मातृ पितृ भक्त कौन होता है? चलिए हम आपको लेकर चलते ध्रुव महाराज के जीवन में। आप सभी जानते हैं ध्रुव को उसकी माता ने भक्ति के लिए प्रेरित किया और ध्रुव भगवान हरि की, नारायण की आराधना करने के लिए चल पड़े। कहते हैं जिस समय ध्रुव का अंतिम समय आया तो ध्रुव को लेने के लिए प्रभु के विमान आ गए और ध्रुव ने कहा मैं इस विमान पर नहीं बैठूंगा, पहले मेरी मां को इस विमान पर बिठाइए, क्योंकि मेरी मां ने ही मुझे भक्ति मार्ग पर प्रेरित किया था। तो जानते हैं उन देवदूतों ने, श्री हरि के पार्षदों ने क्या कहा? उन्होंने कहा ध्रुव महाराज, आपकी माता का विमान तो आपसे पहले ही बैकुंठ पहुंच गया है, आपकी माता तो आपसे पहले ही बैकुंठ पहुंच चुकी हैं। ये है सच्ची माता पिता की सेवा। भक्ति ध्रुव ने की, लेकिन उसकी भक्ति का फल अपनी मां को दे दिया, उनको भी भवसागर से पार कर दिया। जिस समय नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का अंत किया तो प्रहलाद को कहते हैं वत्स मुझसे कुछ मांग। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरे पिता यूं तो सारा जीवन आपसे द्वेष करते रहे, लेकिन मेरी एक इच्छा है, उन्हें मुक्ति दे देना प्रभु, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे देना। नारायण कहने लगे पुत्र प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाता है उसकी मैं 1 2 नहीं 21 कुलों का उद्धार कर देता हूं, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूं। यह है सच्ची समाज और अपने कुल की सेवा। भक्तजनों, आप पुत्र का ऋण अदा करना चाहते हैं तो केवल माता पिता के चरण दबाने से काम नहीं चलेगा। पुत्र का अर्थ होता है पू प्लस त्र, पू का अर्थ होता है नरक, त्र का अर्थ होता है तारने वाला। पुत्र वो जो अपने माता पिता को नरकों से तार दे, और नरकों से तारने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए सच्चे पुत्र और पुत्री होने का दायित्व अदा कीजिए, स्वयं भी गुरु से ज्ञान को प्राप्त कीजिए और अपने माता पिता को भी ज्ञान दिलवाइए, तो आपका भी कल्याण होगा, आपके माता पिता का भी कल्याण होगा। यह है सच्ची माता पिता की सेवा। भक्तजनों, ये कीजिए, छोड़ दीजिए अपने मन की इन धारणाओं को, इस धारणा का त्याग कीजिए। और जो लोग सोचते हैं केवल अच्छे कार्य करने से, दान पुण्य करने से, समाज की सेवा करने से मुक्ति मिल जाती है, तो सुने वो इस घटना को। वनवास काल के दौरान एक दिन श्री राम एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस पेड़ के तने पर एक कीड़ा ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ता, नीचे गिर जाता, फिर ऊपर चढ़ता, फिर नीचे गिर जाता, और जैसे ही वो गिरता श्री राम जी ठहाका लगा करके हंसते थे। लक्ष्मण पास ही खड़ा था। लखन ने कहा प्रभु आप उस कीड़े पर क्यों हंस रहे हैं? बेचारा प्रयास ही तो कर रहा है, आप उसके प्रयास पर क्यों हंस रहे हैं? श्री राम मुस्कुराकर लखन की ओर देखने लग गए। कहने लगे लखन, मैं इस कीड़े के प्रयास पर नहीं हंस रहा, मैं इस कीड़े की गति पर हंस रहा हूं, दुर्गति पर हंस रहा हूं। लक्ष्मण ने कहा प्रभु अर्थात? प्रभु कहने लगे लक्ष्मण, ये जो तुम सामने कीड़ा देख रहे हो ना, ये कीड़ा 13 बार देवताओं का राजा इंद्र बन चुका है, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ चुका है, लेकिन मैं इसलिए हंस रहा हूं, ये आज भी कीड़े का कीड़ा है, इंद्र बनकर के भी कीड़ा बन गया। लखन ने कहा प्रभु ऐसे कैसे? इंद्र बनकर के फिर से कीड़ा बन गया, इतनी दुर्गति? राम कहने लगे इसे जब भी मानव का तन मिलता है खूब दान पुण्य करता है, लोगों को भूखे को रोटी खिलाता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है, और इतने पुण्य अर्जित कर लेता है कि मरने के बाद स्वर्ग का सिंहासन इसे मिल जाता है। लेकिन जैसे ही इसके पुण्य क्षीण होते हैं, ये फिर से 84 लाख योनियों में जाता है, फिर से इंसान बनता है, फिर से दान करता है, फिर से इंद्र बन जाता है। ऐसे करते करते ये 13 बार इंद्र बन चुका है, इतना भटक चुका है, लेकिन अभी भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि ये गुरु के पास नहीं जाता है, ज्ञान नहीं लेता है। देखो अभी भी भटक रहा है, ज्ञान नहीं लिया है इसने। समझ रहे हैं? राजा नहुष की कहानी कभी पढ़ करके देखिएगा। इतने धर्मात्मा राजा थे, बड़ी लंबी कहानी है, कभी समय मिले तो पढ़िएगा ग्रंथों के अंदर। उन्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया गया, लेकिन गुरु जीवन में नहीं थे। उनके पुण्यों के कारण स्वर्ग तो पा लिया, लेकिन विकारों का ऐसा हमला हुआ कि सीधा जाकर के 84 लाख योनियों के अंदर सर्प बन गए, गिर गए, और उनकी दुर्गति हो गई। सज्जनों, इसलिए अपनी इस अंध धारणा का त्याग कीजिए, अपने द्वार से इस अंध धारणा को हटा दीजिए। तीसरी अंध मान्यता जो हमारे अंदर होती है, जी ठीक है आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन हमारे तो जो हैं हमारे कुल देवता ही हैं, हमारे तो महादेव ही हैं, हमारे तो नारायण ही हैं। हम देवता को छोड़ करके, अपने प्रभु को छोड़ करके हम किसी गुरु वुरु के चक्कर में नहीं पड़ते।
हम तो बचपन से उन्हीं की आराधना कर रहे हैं। अब तो जो हैं महादेव हैं, जो हैं श्री हरि हैं, जो हैं माता रानी है, हमें तो बस उनको जीवन की नैया सौंप दी है। सजनों, ये जो धारणा है ना, पहली बात तो आपको बता दें, जिसको आप भक्ति समझ करके भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति नहीं है हमारी। आप सोचते हैं हम तो अपने देवता की, अपने आराध्य की, अपने इष्ट देव की बड़ी भक्ति करते हैं। भक्ति थोड़े ना करते, हम तो व्यापार करते हैं। व्यापार, मंदिर में जाते हैं और जाकर के कहते हैं माता रानी बेटी की शादी करवा दे, तेरे नाम का जागरण करवाऊंगी। माता रानी को जागरण का लालच देकर के आ रहे हैं। और आजकल तो लोग भजन भी ऐसे ऐसे रच दिए, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। भाई माता रानी हमारे हलवे की भूखी बैठी है कि कब तेरी मुराद पूरी होगी और कब तेरा हलवा आएगा और कब मैं तेरा हलवा खाऊंगी। सजनों, हम तो सौदा करते हैं। हमारी हालत जानते कैसी है आज संसार के अंदर? जानना चाहते हैं भाई? कौन कौन जानना चाहता है? सारे नहीं जानना चाहते। कौन कौन जानना चाहता है भाई? हर हर महादेव। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं एक सेठ जी के पास। भाई सेठ जी का नाम है बजरंगी दास। अब बजरंगी दास नाम है तो नाम से ही आपको समझ आ गया किसके भक्त हैं। किसके भक्त हैं जी? बजरंगी बाला के, बजरंग बली के भक्त हैं। अब बजरंगी दास जी हैं और हर मंगलवार का नियम है हनुमान जी के मंदिर जरूर जाते हैं। कभी अपने नियम को नहीं बदलते, कितने भी व्यापार में व्यस्त क्यों ना हो, समय निकाल करके हनुमान जी के मंदिर जरूर जाते हैं हमारे बजरंगी दास जी। और आज बजरंगी दास जी को किसी व्यापार के सिलसिले में दूसरे गांव जाना था, दूसरे नगर जाना था। और आज बजरंगी दास जी ने अपना झोला तैयार किया, झोले में पैसे वैसे डाले, सारा व्यापार की अपने बही खाते डाले और खड़ताल भी डाल ली। क्यों? क्योंकि बजरंगी दास जी ना प्रभु के बड़े पक्के वाले भक्त हैं। जैसे ही कोई संकट आता है खड़ताल निकालते हैं और हनुमान जी को याद करने लग जाते हैं। और बजरंगी दास जी ने अपना झोला उठाया और जय बजरंग बली करते निकल पड़े। अब जैसे ही दूसरे नगर जाने लगे तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी के किनारे एक नौका बंदी थी। अब बजरंगी दास जी ने देखा नदी को कैसे पार करूं, इधर उधर देखा कोई मलाह मिल जाए, ढूंढा तो कोई मलाह मिला नहीं। तभी मन में आया चल छोड़, मलाह मिल गया तो पैसे देने पड़ेंगे, अरे सस्ते में काम निपट जाएगा। ये कोई नाव चलाना मुश्किल काम होता है, एक चप्पू इधर घुमाना होता है, एक चप्पू इधर, बस नाव चल पड़ी आगे। और बजरंगी दास जी ने नाव को किनारे से खोला और बीच में बैठ गए और चप्पू चलाने लग गए। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली करते करते नाव को नदी के बीचों बीच लेकर के आ गए। भाई जैसे ही नाव बीचों बीच आई, एकदम से मौसम ने करवट ले ली। आसमान में काले काले बादल छा गए, बिजलियां कड़कने लग गई और थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। अब जैसे पानी बरसा तो नदी का जो जल स्तर था वो बढ़ने लग गया। अब नदी भी इतना तेज बहाव से बहने लगी। अब बजरंगी दास जी की भाई नौका डावाडोल होने लग गई, भंवर में फंस गई नैया। अब इधर से चप्पू मारे तो नौका इधर को घूमे, इधर से मारे तो इधर को घूमे। अब जिन हाथों ने माया गिनी है वो बेचारे चप्पू को कैसे संभालें। अब बजरंगी दास जी सोच रहे हैं भगवान मैं कहाँ फंस गया, अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं तो डूब जाऊंगा। और सबसे ज्यादा चिंता हो रही है झोले में पड़े पैसों की। अरे प्रभु मुझे हो जाए तो हो जाए, मेरी संपत्ति जो है इसका क्या होगा, ये डूब गई तो मेरी तो लुटिया डूब जाएगी। तभी जैसे ही संकट में आ गए बजरंगी दास जी तो किसकी याद आ गई उन्हें? भाई किसकी याद आ गई? पत्नी की, बच्चों की याद आ गई। किसकी याद आ गई? किसके भक्त हैं बजरंगी दास जी? हनुमान जी की याद आ गई। मन ही मन सोचने लगे अरे मैं क्यों घबराता हूं, हनुमान जी तो कुश्ती के देवता हैं, बजरंग बली हैं, वो तो मेरी नौका को पकड़ के यूं किनारे पर लगा देंगे। और उसी समय बजरंगी दास जी ने कहा भाई हर मंगलवार को मंदिर में जाके जो इंस्टॉलमेंट्स भरी हैं वो काम कब आएंगी? प्रभु इंश्योरेंस करवाई है मैंने आपके दरबार में, आज जरा आइए, जरा संकट की घड़ी है। और उसी समय बजरंगी दास जी ने कहा प्रभु को बुलाता हूं। और उसी समय बजरंगी दास जी ने भी अपने झोले से खड़ताल निकाल ली। और बजरंगी दास जी आज आसमान की ओर देख करके हनुमान जी को याद करते हुए क्या गा रहे हैं, आइए जरा हम भी सुनते हैं बजरंगी दास जी की बात को। बजरंगी तुझे पुकारे आज तेरा दास है, बजरंगी तुझे पुकारे आज तेरा दास है। भंवर में फंसी है नैया एक तेरी आस है, भंवर में फंसी है नैया एक तेरी आस है। मंदिर में आऊंगा लाला बचा भी ले, मैं तो चढ़ाऊंगा लाला बचा
बजरंगी बाला, प्रभु मुझे बचा ले, देख मेरी नैया डोल रही है। हे बजरंगी बाला, मैं तुझे वादा करता हूँ, अगर मैं बच गया ना तो मैं मंदिर आकर के तुझे लड्डू जरूर चढ़ाऊंगा। हे बजरंगी बाला, तुझे लड्डू बड़े प्रिय है ना, तो मैं लड्डू लेकर के आऊंगा। कहते अभी जैसे ये निहोरे कर रहे थे उसी समय जोरदार बिजली कड़की और बारिश और तेज हो गई। जैसे बारिश तेज हो गई कहने लगे, हे बजरंग बली, हे बजरंग बली, लगता है अभी आपको मेरा सौदा पसंद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको लड्डुओं की क्वांटिटी भी बता देता हूँ, शायद आपका मन मान जाए। और उसी समय बजरंगी दास जी ने हाथ ऊपर किए और निहोरे करते हुए क्या गाने लगे, 10 मन लड्डू लाऊंगा, मंदिर में भोग लगाऊंगा। 10 मन लड्डू लाऊंगा, मंदिर में भोग लगाऊंगा। हाँ 10 मन लड्डू लाऊंगा, मंदिर में भोग लगाऊंगा। 10 मन लड्डू लाऊंगा, मंदिर में भोग लगाऊंगा। 4 पहर की पूजा कर लाला, मैं तुझे रिझाऊंगा। 4 पहर की पूजा कर लाला, मैं तुझे रिझाऊंगा। हाँ 4 पहर की पूजा कर लाला, मैं तुझे रिझाऊंगा। 4 पहर की पूजा कर लाला, मैं तुझे रिझाऊंगा। ओ बजरंगी तुझे पुकारे, आज तेरा दास है। बजरंगी तुझे पुकारे, आज तेरा दास है। भंवर में फंसी है नैया, एक तेरी आस है। भंवर में फंसी है नैया, एक तेरी आस है। मंदिर में आऊंगा लाला, बचा भी ले। लड्डू चढ़ाऊंगा लाला, बचा भी ले। मंदिर में आऊंगा लाला, बचा भी ले। लड्डू चढ़ाऊंगा लाला। ओ बजरंगी बाला, 10 मन लड्डू लेकर के आऊंगा तेरे मंदिर में और पूरे परिवार के साथ आकर के 4 पहर की पूजा करूंगा। वैसे तो मैं 1 पहर की करता हूँ, लेकिन अगर तूने इस बार बचा लिया ना तो 4 पहर की, पूरा दिन मंदिर में रहूंगा सपरिवार। अब तो बचा ले बजरंगी नाथ, हे बाला मुझे बचा ले। कहते अभी इतना कहा ही था, तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और नाव लगभग पलटने ही वाली थी कि बजरंगी दास जी की तो सांस ऊपर चढ़ गई। कहने लगे, बजरंगी बाला, लगता है अभी भी तू नहीं रिझेगा। अच्छा, मैं समझ गया भाई, इतने लड्डुओं से आपकी बात नहीं बनेगी, है ना, लड्डू बड़े पसंद है। मैं ऐसा करता हूँ, लड्डुओं की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छे से बढ़ा देता हूँ। और लड्डू बजरंगी दास जी ने कर दिए 10 मन से 100 मन। और लड्डुओं की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाते हुए बजरंगी दास जी ने हाथ ऊपर किए और फिर से क्या गाने लगे, 100 मन लड्डू लाऊंगा, मंदिर में भोग लगाऊंगा। 100 मन लड्डू लाऊंगा, मंदिर में भोग लगाऊंगा। लड्डू कर दिए 10 मन से 100 मन, 100 मन लड्डू करके निहोरे कर रहे हैं। भैया आप लोग चाहते बजरंगी दास बचे कि नहीं? कौन कौन चाहता है? आपकी तालियां देखकर लगता है आप चाहते डूब जाए वो। जरा सहायता कीजिए, साथ में हाथ ऊपर। 100 मन लड्डू लाऊंगा, मंदिर में भोग लगाऊंगा। 100 मन लड्डू लाऊंगा, मंदिर में भोग लगाऊंगा। देसी घी वाले होंगे, काजू किशमिश डाले होंगे। देसी घी वाले होंगे, काजू किशमिश डाले होंगे। लड्डुओं की क्वालिटी भी बढ़ा दी, लड्डू 10 मन से 100 मन कर दिए। कहने लगे, देसी घी डाल के ड्राई फ्रूट के साथ दूंगा प्रभु, अब तो बचा ले। और हाथ ऊपर करके क्या गा रहे हैं, देसी घी वाले होंगे, काजू किशमिश डाले होंगे। देसी घी वाले होंगे, काजू किशमिश डाले होंगे। ओ बजरंगी तुझे पुकारे, आज तेरा दास है। बजरंगी तुझे पुकारे, आज तेरा दास है। भंवर में फंसी है नैया, एक तेरी आस है। भंवर में फंसी है नैया, एक तेरी आस है। मंदिर में आऊंगा लाला, बचा भी ले। लड्डू चढ़ाऊंगा लाला, बचा भी ले। मंदिर में आऊंगा लाला, बचा भी ले। लड्डू चढ़ाऊंगा लाला, बचा भी ले। मंदिर में आऊंगा लाला, बचा भी ले। लड्डू चढ़ाऊंगा लाला, बचा भी ले। मंदिर में आऊंगा लाला, बचा भी ले। लड्डू चढ़ाऊंगा
भाई हनुमान जी आगे के नहीं आए? कौन कौन कहता आगे हनुमान जी बचाने के लिए? अच्छा, कौन कौन कहता नहीं आए? आप लोगों को बजरंगी दास जी की भक्ति पर विश्वास नहीं है क्या? भैया आप लोगों ने भी सहयोग किया, आपको अपनी भक्ति पर विश्वास है कि नहीं? किस किस को है? डावाडोल लग रहा है काम इधर, तो है कि नहीं विश्वास? भैया इतने सारे भक्तों ने हाथ खड़े किए तो हमारे बजरंग बली सोचने लगे अब तो प्रयागराज वालों ने भी बजरंगी दास जी का साथ दे दिया, अब तो बचा लेना चाहिए। उसी समय प्रभु ने सोचा ये तो नीरा कंजूस है, 100 मन लड्डू कर दिए, वो भी ड्राई फ्रूट डाल के, अब बेचारा हार्ट अटैक से ही ना मर जाए, इससे पहले बचा लूं मैं इसको। और उसी समय बजरंगी बाला ने कृपा की और एक हवा का झोंका आया, जो नौका थी वो किनारे पर लग गई। बजरंगी दास जी की सांस में सांस आई, झोले में अपनी खड़ताल डाली, अपने पैसे वैसे देखे और कूद के झट से किनारे पर नदी के उतर गए और अपने कपड़े वपड़े झाड़े। और उसी समय जैसे ही जान में जान आई तो बुद्धि ने भी अपनी कमान संभाल ली। उसी समय बुद्धि कहने लगी, बजरंगी दास 100 मन लड्डू देसी घी के, पता है कितनी महंगाई हुई पड़ी है? देसी घी इतना महंगा है, ऊपर से ड्राई फ्रूट का रेट पता है आजकल क्या चल रहा है? देसी घी वाले काजू किशमिश सब कुछ बोल दिया, लेकर कौन आएगा काजू किशमिश? तेरी तो महीने भर की कमाई लड्डुओं पे ही निकल जाएगी। अब बजरंगी दास की बुद्धि ने चतुराई खेली, कहने लगे यहां मैं अकेला ही तो था, किसी ने भी नहीं देखा मुझे ये बोलते हुए। उसी समय अपने कपड़े झाड़ते ऊपर आसमान की ओर देखकर कहने लगे, हाँ जी हनुमान जी, वो कौन से लड्डू? ओ भाई कैसे लड्डू? अभी इतना बोला ही था, पैर फिसला, बजरंगी दास जी फिर पानी में गिर गए। अब जैसे ही गिरे बजरंगी दास जी खिसियाते हुए कहने लगे, अरे 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 हनुमान जी आप तो गुस्सा ही कर गए, मैं तो पूछ रहा था मोतीचूर वाले के बेसन वाले लड्डू, कौन से लड्डू लेने आपने? समझे भक्तजनों, ऐसी भक्ति करते हम अपने स्वार्थ के लिए भक्ति, ये भक्ति नहीं है सजनों। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, कबीर बड़ा सुंदर लिखते हैं, वो कहते दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भावना बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया दीजे जी, कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजे जी, कोई रचावे ब्याह सगाइयां संत गुसाइयां रीजे जी, कोई आवे तो दौलत मांगे मेरे साइयां दीजे जी, सच्चे का कोई ग्राहक ना आवे झूठा जगत पतीजे जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या दीजे जी, इन अंधों को क्या दीजे जी, इन अंधों को क्या दीजे जी। कबीर कहते मैं सुबह से खड़ा हूं मंदिर के द्वार पर, एक आता है बेटे की नौकरी लग जाए प्रभु, ये लोग पैसे चढ़ा के जा रहे हो, रिश्वत दे करके जा रहे हैं प्रभु को। एक आता है बेटी की शादी कर दो प्रभु, तेरे नाम का लंगर लगा दूंगा मैं। एक आता है प्रभु जीवन में रोग है दुख है कृपा कीजिए, प्रभु दौलत चाहिए पैसा दे दीजिए। कबीर जी कहते मैं सुबह से शाम तक खड़ा रहा, एक ने भी आकर ये नहीं कहा प्रभु मुझे तू मिल जा, मुझे तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये आज दुनिया की विडंबना है, ये भक्ति नहीं है भक्तजनों। हम अपनी जो इच्छाओं की लंबी सी लिस्ट लेकर के प्रभु के दरबार में पहुंच जाते हैं और कहते हैं हम अपने देवता की भक्ति कर रहे हैं, ये सौदा है, सौदेबाजी है, ये व्यापार है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो निस्वार्थ प्रेम मांगती है। और आपको क्या लगता है ये लंबी लंबी इच्छाओं को पूर्ण करते करते आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी? किसी ने बड़ा सुंदर कहा, इच्छाएं कैसी हैं, एक के बाद एक बढ़ती चली जाती हैं। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, वो कहती है चाह नोटों से रुपए में आने लगी, चाह नोटों से रुपए में आने लगी, चाह रुपए से कोठी चिनाने लगी, चाह कोठी में मोटर को लाने लगी, चाह मोटर से होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलवाने लगी, चाह क्या क्या ना करती कराने लगी, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह जग की लगी जी जरा हो गया, चाह हरी की लगी जी हरा हो गया। हमको तो जीवन में बस एक चाह चाहिए, मिल जाएं भोले बाबा तो फिर क्या चाहिए, मिल जाएं भोले बाबा तो फिर क्या चाहिए। ये है इच्छा पैदा करो। और अगर सच में आप अपने देवता की आराधना करते हैं, आप अपने आराध्य को मानते हैं, तो भक्तजनों फिर तो ये कथा आवाहन कर रही है। सच्चा प्रेमी तो वो होता है जो केवल तस्वीर से संतोष नहीं करता, वो कहता अगर मेरे ये देवता आराध्य हैं, मेरे इष्ट आराध्य हैं, तो मैं उनसे मिल लूं, मैं उनका दर्शन प्राप्त कर लूं। और जो सच्चे आराधक होते हैं उनके लिए तो ये कथा आवाहन कर रही है पहले दिन से, आओ गुरु से ज्ञान को प्राप्त करो और घट में ईश्वर का दर्शन कर लो। सच्चे आराधक आगे बढ़कर के अपने देव का इष्ट का दर्शन करेंगे। अपनी सम्मान्यता का त्याग कीजिए। और अगर आज इन मान्यताओं का त्याग नहीं किया भक्तजनों, तो आज बड़े दुख से हमें कहना पड़ रहा है, जैसे विनायक के सामने महादेव बार बार उसे कहते हैं,
ब्रह्मदेव विष्णुदेव समझा रहे हैं। ये ब्रह्मदेव और विष्णुदेव कौन हैं? ये प्रभु के संत होते हैं जो महादेव का संदेश लेकर के कथाओं के माध्यम से आपके बीच में आते हैं और आपको कहते हैं अपने अंतःपुर के द्वार खोलिए, हटा दीजिए अंध मान्यताओं के पहरों को, हटा दीजिए जड़ मान्यताओं को अपने हृदय के द्वार से और महादेव को घट में प्रकट होने दीजिए। इस कथा के माध्यम से बार बार प्रभु कह रहे हैं, देखो मैं तुम्हारे अंतःपुर के द्वार पर खड़ा हूं, लेकिन तुमने ही अपने हृदय का द्वार बंद कर रखा है। इस ज्ञान के माध्यम से मैं तुम्हारे घट में प्रकट होना चाहता हूं। हटा दो इस पहरे को और मुझे अपने घट में आने दो। अगर आज हमने ये नहीं किया भक्तजनों, तो जीवन के एक मोड़ पे जाकर के हमें एक दिन एहसास होगा कि कुंभ में गए थे कभी, एक संत आए थे, एक पूर्ण सदगुरु आए थे सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, और वो कह रहे थे भगवान का दर्शन कर लो। हम उस दिन आलस कर गए, हमने नहीं किया और उस दिन फिर हम पछताएंगे। लेकिन तब पछताने का क्या लाभ? आछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब तो जीवन बीत चुका होगा। इसलिए आज अपनी जड़ मान्यताओं का द्वार खोल दीजिए भक्तजनों, प्रभु को भीतर आने दीजिए। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, जब व्यक्ति की जड़ मान्यताओं का कड़ा पहरा हो जाता है, तब फिर गुरु भी ये शिरोच्छेदन की लीला करते हैं। समय के पूर्ण गुरु भी फिर त्रिशूल चलाते हैं, जैसे महादेव ने त्रिशूल चलाया और विनायक का शिरोच्छेदन किया। गुरु भी हमारी जड़ मान्यताओं का शिरोच्छेदन करते हैं। कैसे करते हैं शिरोच्छेदन? त्रिशूल से। भक्तजनों, त्रिशूल क्या होता है? आए अब इस त्रिशूल के अर्थ को समझते हैं। अच्छा, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, महादेव के त्रिशूल में कितने शूल होते हैं? 1, 2 के 3? कितने शूल होते हैं? 3। आप महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, कितनी पत्तियां होती हैं बेलपत्र में? 3। महादेव मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं, कितनी रेखाएं होती हैं त्रिपुंड के अंदर? 3। आप लोग वैष्णो देवी के द्वार पर गए होंगे, मां वैष्णो देवी के गुफा में कितनी पिंडियां हैं? 3। प्रयागराज में कितनी नदियों का संगम हो रहा है? 3। क्या है ये 3? क्यों है ये 3? ये 3 का माजरा क्या है? सज्जनों, ये 3 बड़ा रहस्यात्मक है। यहां पर ये 3 कुछ और नहीं, हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित 3 दिव्य नाड़ियों की ओर संकेत करता है। हमारे सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं और उनमें से 3 प्रमुख होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषमना। ईड़ा और पिंगला ये दोनों नाड़ियों का संगम यहां पर हो रहा है। जैसे प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम तो दिखता है और मान्यता है संगम में सूक्ष्म रूप में नीचे से सरस्वती भी मिलती है आकर के, ऐसे ही यहां दोनों नाड़ियों का देखिए, दोनों नाड़ियां यहां भ्रिकुटी के बीच में आकर मिल जाती हैं। लेकिन जैसे सरस्वती गुप्त है, ऐसे हमारी की रीढ़ की हड्डी में एक सूक्ष्म नाड़ी होती है जिसे सुषमना नाड़ी कहते हैं। और यह नाड़ी कब मिलती है? जब गुरु मस्तक पर हाथ रखता है। जब सदगुरु मस्तक पर हाथ रखता है तो सुषमना नाड़ी में चेतना और प्राण तरंगित होता है और वो सुषमना नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी में पीछे से यहां भ्रिकुटी के बीच में आकर के मिल जाती है और तब घटता है सच्चा संगम। भक्तजनों, यही है त्रिशूल से शिरोच्छेदन होना, यही है शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने का विधान। शिवलिंग किसका प्रतीक है? ज्योति का प्रतीक है। अब तक की चर्चा से हम समझ चुके हैं। और उस शिवलिंग पर आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, यह बता रहा है जब 3 नाड़ियों का यहां भ्रिकुटी के बीच में संगम होगा तब महादेव का शिवलिंग यहीं पर प्रकट हो जाएगा। इसी कारण हम बेलपत्र अर्पित करते हैं और यही कारण है हम त्रिपुंड धारण करते हैं। आप देखें, हमने त्रिपुंड धारण किया है और उसके ठीक बीचों बीच एक जलती हुई ज्योति है। ये क्या बता रहा है? जब 3 नाड़ियों का संगम यहां भ्रिकुटी के बीच में होगा तो यहां पर प्रभु का ज्योतिर्लिंग जाज्वल्यमान रूप में प्रकट हो जाएगा और आप अपने घट में भगवान का दर्शन करेंगे और उस दिन सच्चे अर्थों में शिव की पूजा होगी जब इन नाड़ियों का बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इसलिए भक्तजनों, समय के पूर्ण सदगुरु यही त्रिशूल चलाते हैं। इसी त्रिशूल से 3 नाड़ियों का शूल चला करके हमारी अंध धारणाओं और अंध मान्यताओं का शिरोच्छेदन कर देते हैं। और जिस दिन ये शिरोच्छेदन होता है ना, फिर मिलता क्या है? हमारे हृदय में ज्ञान का रत्न प्रकट हो जाता है। इसलिए जब गुरु के पास जाओ ना तो अपना शीश दान कर दो। कबीर कहते हैं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, अपना शीश दान कर दो। क्यों शीश दान करो? ये कोई बाहरी शीश काट के गुरु को अर्पित नहीं करना है, अपनी मान्यताओं का शीश,
अपनी अंध धारणाओं का शीश गुरु के चरणों में अर्पित कर दो, और जिस दिन ये शीश अर्पित होगा ना, वो गुरु उस शीश को अमर कर देंगे। आप सबने नाम सुना होगा बर्बरीक का। बर्बरीक को भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे तुमसे शीश चाहिए। बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे समझे उस युग के पूर्ण गुरु के सामने अपना शीश दान कर दिया। तो क्या वह मर गए? भगवान कृष्ण ने उन्हें अमर कर दिया, अमर। और भगवान कृष्ण ने कहा, बर्बरीक तुमने अपना शीश मुझे दान में दिया है, मैं आज से तुम्हें अपना नाम देता हूं, तुम्हें लोग खाटू श्याम के नाम से जानेंगे। और कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दे दिया, हारे का सहारा बन गए। और वहीं शीश मांगने भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास भी गए थे, कर्ण के पास भी गए थे, लेकिन कर्ण और भीष्म पितामह अपनी अंध धारणाओं का शीश दान नहीं कर सके। तो फिर अंजाम क्या हुआ? जो गुरु को शीश नहीं देता है वो युद्ध भूमि में शीश कट गया। और एक बर्बरीक था, गुरु को शीश दान किया तो अमर हो गया। ये है समय के पूर्ण गुरु के सामने अपनी मान्यताओं का शीश दान कर देना। भक्तजनों, शीश दान कर देना। इसलिए यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश देकर के गुरु मिल जाता है ना, तो समझिए बड़ा सस्ता सौदा हमने कर लिया। अगर अपनी मान्यताओं का शीश देकर के गुरु मिल जाता है। हम कुंभ की नगरी में बैठे हैं सज्जनों। सच्चा महाकुंभ क्या होता है? महाकुंभ क्यों आरंभ हुआ था, घटना आप सभी जानते हैं। समुद्र मंथन से अमृत निकला, और वह अमृत की बूंदें जब पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी, वहां पर कुंभ आयोजित होने लग गया। और उसमें से अमृत की एक बूंद गिरी थी प्रयागराज के अंदर, त्रिवेणी के अंदर, और यहां महाकुंभ लगता है। यह महाकुंभ आपको अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी यही कह रहा है। जब राहु का शिरोच्छेदन हुआ था, तब जाकर के ये कुंभ का पर्व प्रारंभ हुआ था। ये राहु किसका प्रतीक है? हमारी अंध धारणाओं का। प्रभु का ये कुंभ पर्व भी कहता है, अपने राहु रूपी अंध धारणाओं का गुरु से शिरोच्छेदन करवा लो, तो देखना अमृत की धार घट में प्रकट हो जाएगी, आपके घट में अमृत प्रकट हो जाएगा। आपने भक्तजनों इस दिव्य ज्योति के पंडाल के मुख्य द्वार को देखा होगा, देखा जी सबने? वहां पर एक बड़ा सा कलश लगा हुआ है, और उस कलश के ऊपर एक बड़ा सा नारियल रखा गया है, और उस कलश के आसपास त्रिशूल ही त्रिशूल हैं। जानते हैं ये सब अध्यात्म जगत के संकेत हैं। ये त्रिशूल किसका प्रतीक है, ये हमने आपको बता दिया। जब गुरु ज्ञान देता है तो वो तीनों नाड़ियों को जागृत कर इस सूक्ष्म त्रिशूल को चलाता है, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपके अंदर अमृत का कलश प्रकट होता है, फिर तुम्हारे घट में सच्चा महाकुंभ घटित होगा। और यही है महाकुंभ पर्व का संदेश। महाकुंभ का पर्व भी आपको कहता है, बाहर स्नान कर लिया, अब आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में संगम स्नान करें, यहां पर भ्रिकुटी के बीच में संगम स्नान करें। और कुंभ क्यों 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है? क्यों आता है जी 12 वर्षों के बाद? क्योंकि 12 वर्षों में जो गुरु हैं, जो बृहस्पति नामक ग्रह हैं, जो सबसे बड़े ग्रह हैं हमारे सौर मंडल के, वो अपनी परिदक्षिणा पूर्ण करते हैं सूर्य के इर्द गिर्द, और उसी गणना के हिसाब से ये कुंभ का पर्व आता है। सज्जनों देखिए कितना सूक्ष्म संदेश है। गुरु है तो कुंभ है, और ये कुंभ हमें कह रहा है, जाओ गुरु से ज्ञान को प्राप्त करो, सच्चा महाकुंभ तुम्हारे घट में घटित हो जाएगा, उस ज्ञान को प्राप्त करो। इसलिए इस महाकुंभ की बेला पर ये महाकुंभ हमारा आवाहन कर रहा है। 12 वर्षों के बाद महाकुंभ की पावन बेला में हम संगम के तट पर बैठे हैं, तो आज उन संतों का ये आवाहन श्रवण करें जो यही कह रहे हैं कि यह दिव्य कुंभ, यह महाकुंभ करता ये दिव्य आवाहन, आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में कर लो संगम स्नान, कर लो संगम स्नान, कर लो संगम स्नान। हे तीर्थराज
त्रिवेणी में कर लो सब संगम स्नान। ये दिव्य कुंभ ये महाकुंभ करता ये दिव्य अमान, सब आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में कर लो संगम स्नान। ये दिव्य कुंभ ये महाकुंभ करता ये दिव्य अमान, सब आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में कर लो संगम स्नान। गुरु तीर्थ किए बिन मुक्ति नहीं, प्रभु का ये अटल विधान, प्रभु का ये अटल विधान, प्रभु का ये अटल विधान। अब आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में कर लो सब संगम स्नान। ये दिव्य कुंभ ये महाकुंभ करता ये दिव्य अमान, सब आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में कर लो संगम स्नान। ये दिव्य कुंभ ये महाकुंभ करता ये दिव्य अमान, सब आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में कर लो संगम स्नान। सब धारणाओं का शीश काट लो, ज्ञान का अनुपम दान, लो ज्ञान का अनुपम दान, लो ज्ञान का अनुपम दान। अब आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में कर लो सब संगम स्नान। है तीर्थराज की धरती और संगम स्थान की बेला है। 12 वर्षों के बाद लगा ये महाकुंभ का मेला है तीर्थराज की धरती और संगम स्थान की बेला है। 12 वर्षों के बाद लगा ये महाकुंभ का मेला है। सुनो सुनो है दिव्य कुंभ करता ये दिव्य आवान। अब आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में कर लो सब संगम स्नान। ये दिव्य कुंभ ये महाकुंभ करता ये दिव्य आवान, सब आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में कर लो संगम स्नान। ये दिव्य कुंभ ये महाकुंभ करता ये दिव्य आवान, सब आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में कर लो संगम स्नान। ये दिव्य कुंभ ये महाकुंभ करता ये दिव्य आवान, सब आज्ञा चक्र की त्रिवेणी में कर लो संगम स्नान। ये दिव्य कुंभ ये महाकुंभ करता ये
बोलिए तीर्थराज प्रयागराज की दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की सज्जनों, बड़ी ही पुण्यदायिनी पावन शिव कथा का हम सब रसपान कर रहे हैं श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य डॉक्टर सर्वेश्वर जी से। और अब समय है दीप प्रज्वलन की इस पावन परंपरा को वहन करने का, जिसके लिए मैं मंच के निकट आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच हमारे अतिथिगण श्रीमती मुक्ता आर्या IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेस्ट बंगाल से उपस्थित हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साथ ही अश्विनी कुमार जी डेप्यूटी CME बोगी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ईस्टर्न रेलवे, दिव्य ज्योति आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता है। श्री राणा प्रताप सिंह CEO करियर एंड कोर्सेज, देविका जी डायरेक्टर STEM वर्ल्ड स्कूल, आपका भी दिव्य ज्योति के इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच श्री अशोक कुमार अग्रवाल MD क्यूबिट लाइफ साइंसेज अहमदाबाद से, श्री राजकुमार अग्रवाल MD श्री श्याम एंटरप्राइजेज अहमदाबाद से, आपका भी दिव्य ज्योति के इस पावन पुनीत पंडाल में हार्दिक अभिनंदन है तथा आपसे आग्रह है कृपया मंच के निकट आके दीप प्रज्वलन की इस परंपरा को निर्वहन करें। साथ ही हमारी शिव कथा के जो मुख्य यजमान हैं श्री दिनेश खत्री श्रीमती कंचन खत्री डूंगरपुर राजस्थान से, श्री संजय कांडपाल श्रीमती नीमा कांडपाल सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली से, श्री ब्रह्मानंद शर्मा श्रीमती बिमला शर्मा जयपुर राजस्थान से, श्री गौरव गुप्ता श्रीमती गरिमा गुप्ता नोएडा से, श्री ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव गाजियाबाद से, श्री सूरजपाल सहरावत श्रीमती मीना सहरावत द्वारका दिल्ली से, श्री रतन सिंह राठौर श्रीमती मधु सिंह राठौर जोधपुर राजस्थान से, श्री SK झा श्रीमती मीना झा पटेल नगर दिल्ली से, श्री शोभरण सिंह श्रीमती सुनीता चौधरी कड़कड़डूमा से, श्रीमती विभा प्रसाद श्रीमती तुषीर कांता पॉल श्रीमती सुनीला सिंह कड़कड़डूमा से। आज के उत्सव यजमान श्रीमती अनुराधा अग्रवाल उनके सुपुत्र अंकुर अग्रवाल गाजियाबाद से, श्री ढालूराम मंगलानी जी श्रीमती कोमल मंगलानी जी अहमदाबाद गुजरात से, श्रीमती संतोष गुप्ता नेहरू प्लेस दिल्ली से, श्री सुखबीर त्यागी श्री गौरव त्यागी गाजियाबाद से, श्री राजेश गुप्ता श्रीमती अनुपमा गुप्ता पीतमपुरा दिल्ली से, श्री मोहन गुप्ता श्रीमती दुर्गेश देवी कड़कड़डूमा दिल्ली से, श्री SK भसीन श्रीमती सुनीला भसीन नोएडा से, श्री मोतीलाल जी जयपुर से, श्री ब्रिजमोहन गौड़ श्रीमती बबीता गौड़ सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली से, श्री राम प्रकाश गुप्ता श्रीमती मनोरमा गुप्ता अलीगढ़ UP से, श्री संजय त्यागी श्रीमती आभा त्यागी गाजियाबाद से, श्रीमती अंजू गौड़ जोधपुर से, श्री देवाराम श्रीमती शिंकी देवी जोधपुर राजस्थान से, श्री देवेंद्र कुमार जोधपुर से, श्रीमती कल्पतरु सुपुत्र सौरभ गिरी गोस्वामी जोधपुर से, श्री VK बाड़मेरा श्रीमती पार्वती बाड़मेरा जोधपुर से, श्री DK बाड़मेरा श्रीमती पुष्पा बाड़मेरा जोधपुर से, श्री राम निवास श्रीमती मधु जी जोधपुर से, श्री सतीश कट्टा श्रीमती निर्मला जी जोधपुर से, श्री सुगना राम श्रीमती गीता देवी जोधपुर से, श्री महेश दत्त श्रीमती रजनी कौशिक कड़कड़डूमा से, श्री राजेश बजाज श्रीमती रिंकू बजाज कड़कड़डूमा से, श्रीमती सुषमा शर्मा कड़कड़डूमा से, श्री हिमांशु मुंशी श्रीमती पूनम जी कड़कड़डूमा से, श्री मोतीलाल दास श्रीमती रीटा दास कड़कड़डूमा से, श्री विनायक शर्मा श्रीमती भारती शर्मा जयपुर से, और दैनिक यजमान आज के श्री राम प्रसाद चौधरी जयपुर से, श्री गिरधारी लाल पटोदिया श्रीमती चंदा देवी पटोदिया कनाडा से, श्री राजेंद्र बंसल श्रीमती अर्चना बंसल ओडिशा से। आज के भंडारा यजमान श्रीमती गार्गी नितिन शर्मा उनकी माताजी कमला देवी शर्मा बरेली से, श्री पुष्पेंद्र मीणा जी श्री मोहित मीणा डूंगरपुर राजस्थान से, श्रीमती संतोष शर्मा बरेली से, श्री मनन कुमार रमेश भाई मेहता अहमदाबाद से, श्री मिठूदास वैष्णव श्रीमती धापू देवी उदयपुर राजस्थान से, श्री हीरालाल मेघवाल श्रीमती सुनीता जी जोधपुर से, और आज के प्रसाद यजमान श्री हिमांशु जी सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली से, श्रीमती पार्वती बरेली से, श्री राजेंद्र कुमार गुर्जर जयपुर से, श्रीमती गीता चौधरी अलीगढ़ से, श्रीमती संपत सोनी जयपुर से, श्रीमती शांता जोशी उदयपुर से, श्री बजरंग सिंह जोधपुर से, श्री महेंद्र नंदा द्वारका से, श्री संजीव झा प्रयागराज से, और श्री सुनील अग्रवाल पंजाबी बाग दिल्ली से। आप सभी से भी आग्रह कृपया मंच के निकट आके दीप प्रज्वलन की इस प्रथा का निर्वहन करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इसलिए भक्तजनों, हमें ये संगम स्नान, ये महाकुंभ कहता है, सद्गुरु से जाकर के वह ज्ञान की विधि प्राप्त करो,
और अपने घट की त्रिवेणी में, इस त्रिवेणी में स्नान करो। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तैयार हैं ज्ञान लेने के लिए, लेकिन इससे हमारे आराध्य देव तो नहीं छूट जाएंगे, हमारे इष्ट तो नहीं छूट जाएंगे। किसने कहा आपको? आपका पूजा पाठ जो आप करते हैं वो आप करेंगे, लेकिन तब करने का आनंद आएगा जब आराध्य को देख लिया। देखकर भक्ति करने का लाभ है या बिना देखे भक्ति करने का लाभ है? उसका लाभ देख करके ही करने का है। और अब तक जो पूजा पाठ किया है उसी का तो फल है कि हम आज इस कथा में बैठे हुए हैं। कहते एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। द्वार खोला तो सामने तोतापुरी जी महाराज खड़े थे। तोतापुरी जी ने कहा, रामकृष्ण मुझे अपना गुरु धारण कर ले, मैं तुझे ज्ञान दूंगा और तुम्हारे घट में माता रानी के ज्योति रूप का दर्शन करवा दूंगा। अब रामकृष्ण जी माँ काली के उपासक थे, दक्षिणेश्वर माता काली के, और कहते इतनी उपासना करते थे, हमारी आपकी तरह नहीं। वो मूर्ति में से माँ कालिका को प्रकट कर लेते थे और फिर उनसे बातें किया करते थे। इतनी उच्च कोटि की साधना थी उनकी। जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं माता का दर्शन करवा दूंगा तो वो ठहाका लगाकर हंसने लग गए। कहने लगे, क्षमा कीजिए महात्मन, मैं तो हर रोज अपनी माता का दर्शन करता हूं, आप किस माता का दर्शन करवाएंगे मुझे? तोतापुरी जी कहने लगे, तो ऐसा करो अपनी माता से ही पूछ लो। कहते तोतापुरी जी चले गए और रामकृष्ण परमहंस जी भीतर गए, माँ कालिका का आवाहन किया। माँ कालिका आई, उन्होंने कहा, माते एक मेरे द्वार पर संत आए थे, मुझे कह रहे थे गुरु धारण कर ले। अभी वाक्य पूर्ण भी नहीं हुआ था, माँ तो डांटने लग गई रामकृष्ण जी को। कहने लगी, तो तूने वापस क्यों जाने दिया, जा उनसे ज्ञान को प्राप्त कर। कहने लगे, माँ मुझे ज्ञान की क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हारी साधना करता हूं, तू मुझे दर्शन भी देती है। माँ कालिका कहने लगी, रामकृष्ण ये तो तेरी भावना के कारण मैं तुझे दर्शन देने आती हूं, कभी मैं रूप बदल के आ गई तो मुझे पहचान नहीं पाएगा, मेरे ज्योति रूप का दर्शन गुरु से प्राप्त कर। अब की बार रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़े पते का प्रश्न किया। उन्होंने कहा, माते अगर मुझे गुरु के पास ही जाना था तो पहले बोल देती, मैंने इतने वर्ष जो तेरी साधना की, इतनी तेरी ज्योतियां जलाई, तेरे व्रत उपवास किए, उसका फल मुझे क्या मिला? मां मुस्कुरा करके रामकृष्ण जी को देखने लगी, कहने लगी, वत्स ये उसी का फल है कि समय का पूर्ण गुरु खुद चलकर तेरे द्वार पर आया है। और आज हम ये बात आपको कहना चाहते हैं भक्तजनों, आज तक जितने कुंभ आपने किए हैं, जितने महाकुंभ में संगम में डुबकियां लगाई हैं, जितने तीर्थ किए हैं, जितने व्रत किए हैं, जितने उपवास किए हैं, उसी का फल है आज इस कथा के माध्यम से सर्वश्री आशुतोष महाराज जी चल के आपके द्वार आए हैं और आपको कह रहे हैं भगवान का दर्शन होता है। आगे बढ़िए, अपनी धारणाओं को त्यागिए और अपने घट में भगवान का दर्शन कर लीजिए। यही है गणपति शिरोच्छेदन की लीला का रहस्य। और कहते हैं आज इस प्रकार से गणपति भगवान का जब शीश लगा, कुछ समय बाद कुमार कार्तिकेय भी वापस लौट आए और इस प्रकार दोनों कुमार बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं कैलाश में। और यहीं पर रुद्र संहिता का कुमार खंड संपन्न हो जाता है। अब यहां से प्रारंभ होता है रुद्र संहिता का अगला खंड जो है युद्ध खंड। और आज युद्ध खंड के अंदर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी जब तारकासुर का अंत हो गया उसके बाद क्या हुआ? सूत जी ने कहा, ऋषिगणों तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तीनों अपने पिता के समान ही ऐश्वर्यवान थे, बड़े शक्तिशाली थे और अपने पिता की तरह ही वह महत्वाकांक्षी भी थे। आज जब उन्हें ज्ञात हुआ हमारे पिता तारकासुर का वध कर दिया है देवगणों ने छल के साथ, तो आज देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए वह तीनों ही उन्होंने घोर तपस्या का व्रत अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने राज्य का परित्याग किया और सुमेरु पर्वत की उच्च श्रृंखलाओं में चले गए। हिमाच्छादित वह श्रृंखलाएं थी और तीनों ने वहां पर जाकर के ब्रह्मदेव की घोर साधना प्रारंभ कर दी। कहते समय व्यतीत होने लगा, दिवस मास में बदले और मास वर्षों में बदल गए। समय बीतता गया और जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था तीनों की तपस्या भी विकट से विकटतर होती गई और उनकी तपस्या ने विकट रूप धारण कर लिया। शिव पुराण बताता है प्रथम 100 वर्ष वो एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे। अगले 1000 वर्ष आए तो उन्होंने अन्न जल का भी त्याग किया और वायु का भक्षण करके वह तपस्या करने लग गए। लेकिन ब्रह्मदेव अब भी प्रकट नहीं हुए। तीनों ने आसमान की ओर देखकर कहा, ब्रह्मदेव
लगता है अभी भी हमारा तप आपके आसन को डुला नहीं पाया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी तारक पुत्र हैं, तारक पुत्र। अब की बार ऐसा तप करेंगे कि आपको विवश होना पड़ेगा हमें वरदान देने के लिए। और इतना कहकर के तीनों सिर के बल खड़े हो गए और 1000 वर्षों तक वह सिर के बल खड़े होकर के तपस्या करते रहे। ऋतुएं बदलती गई। जब ग्रीष्म ऋतु आती तो तीनों ही तारक पुत्र अपने आसपास पंचअग्नि को जलाकर के उसमें तपस्या करते। जब शिशिर ऋतु आती तो बाहर शिशिर के अंदर ठंड में सिकुड़ते हुए तपस्या करते रहते। जब वर्षा ऋतु आती तो वर्षा के अंदर वह भीगते हुए तपस्या करते। जब शीत ऋतु आती तो ठंडे जल के भीतर खड़े होकर के तपस्या करते। और इस प्रकार करते करते सहस्रों वर्ष व्यतीत हो गए और आज उनकी तपस्या का प्रभाव तीनों लोकों में दृष्टिगोचर होने लगा। तपस्या की अग्नि ने आज ऐसी दाहकता उत्पन्न की कि तीनों लोकों के जीव आज उस अग्नि में जलने लग गए। देवगणों को त्रिपुरासुर की तपस्या का दाहकता देने लगा और वो देवगण आज भागे भागे ब्रह्मदेव के पास आ गए। त्राहिमाम ब्रह्मदेव, त्राहिमाम, त्रिपुरासुर की तपस्या को बंद करवाइए। ये तारक पुत्र अगर इसी प्रकार तप करते रहे तो हम सब की देह जल जाएगी। ब्रह्मदेव, उनके तप की अग्नि को रोकिए, शांत कीजिए। ब्रह्मदेव थोड़े गंभीर हो गए, कहने लगे, देवगणों, मैं जानता हूं उन्होंने बड़ा विकट तपस्या की है, लेकिन आप जानते हैं आप जो मुझे करने के लिए कह रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा? ये असुर हैं, असुर वरदान पाते ही उच्छृंखल हो जाएंगे। उसी समय देवगण कहने लगे, हम भी जानते हैं पितामह, लेकिन इस समय तो समस्या उनकी तपस्या है, इस तपस्या को रोकना होगा, अन्यथा तीनों लोक जल जाएंगे। आज ब्रह्मदेव ना चाहते हुए भी पहुंच गए तारक पुत्रों के समक्ष। तारक पुत्रों के समक्ष प्रकट हुए और उसी समय ब्रह्मदेव ने कहा, हे तारक पुत्रों, नेत्र खोलो, अपने नेत्र उद्घाटित करो। तारक पुत्रों ने अपने नेत्र खोले और हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रणाम पितामह ब्रह्मा, प्रणाम। तारक पुत्रों का प्रणाम स्वीकार करें। ब्रह्मदेव ने कहा, वर मांगो, किस हेतु से तपस्या की है? तीनों ठहाका लगा करके हंसने लग गए। ब्रह्मदेव, हमारी तपस्या का एक ही ध्येय है, अमरत्व, अमरत्व और अमरत्व। हमें तीनों कालों में, तीनों लोकों में अवध्यत्व चाहिए। कोई भी जीव हमारा वध ना कर सके। ब्रह्मदेव, ये संसार के उपभोग किस काम के, जब मृत्यु का भय बना रहे। हमें जरा ना आए, हमें रोग ना आए, हमें मृत्यु ना आए, ऐसा वरदान दे ब्रह्मदेव, ऐसा वरदान दे। ब्रह्मदेव ने सुना, कहने लगे, तारक पुत्रों, कर दी ना अपने पिता वाली मूर्खता। तुम्हारा पिता भी मुझसे यही मांग रहा था, लेकिन मैं तुम्हें भी बता दूं, अमरत्व का वरदान मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता। जो माँ की गोद में लेटा है उसे चिता की गोद में उसी दिन निश्चित हो जाता है कि लेटना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता। जैसे ही तारक पुत्रों ने सुना, अट्टहास करने लगे। तो ब्रह्मदेव, बता दीजिए, हम अपने तप को और विकट कर देते हैं और 1000 वर्षों तक शीश के बल खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमें अमरत्व ही चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई और वरदान नहीं चाहिए। ब्रह्मदेव कहने लगे, यू हठ ना करो तारक पुत्रों, मैंने कहा ना, मैं अमरत्व नहीं दे सकता। हाँ, तुम अपने मृत्यु की स्थितियां निश्चित कर सकते हो। जो तुम्हें लगता है कि तीनों लोकों में कोई भी उन परिस्थितियों का पालन ना कर सके, तुम अपनी मृत्युओं की ऐसी विकट स्थितियों का निर्धारण स्वयं कर लो, ये वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं। अब तीनों एक दूसरे की ओर देखने लग गए। तीनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा, ब्रह्मदेव, हमें एक मुहूर्त का समय दीजिए, हम एक मुहूर्त तक चिंतन मनन करके आपसे वरदान मांगेंगे। ब्रह्मदेव ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। कहते तीनों एकांत कोने में गए और तीनों आपस में मंत्रणा करने लग गए। मंत्रणा करते जा रहे हैं, भ्राताश्री, ऐसा वरदान मांगेंगे, इस बार देवता हमें छल नहीं पाएंगे। और मंत्रणा करते गए और जैसे ही एक मुहूर्त बीता तो तीनों के होंठों पर आज एक कुटिल मुस्कान आ गई। तीनों मुस्काने लग गए। जैसे ही कुटिल मुस्कान आई, उसी समय आंखों में चपलता आ गई और अट्टहास करने लगे। अब की बार ब्रह्मदेव को छल लेंगे ब्रह्मदेव को। और तीनों ब्रह्मदेव के सामने आ गए। ब्रह्मदेव ने कहा, सोच लिया तारक पुत्रों? जी ब्रह्मदेव, हमने सोच लिया है। ब्रह्मदेव ने कहा, तो पुत्रों मांगो, वरदान मांगो मुझसे। उसी समय तीनों तारक पुत्र आज गर्जना करने लगे। हे ब्रह्मदेव, अब ध्यान से सुनिए, हम आपसे वर मांगने जा रहे हैं। एक ऐसा वर
जो तीनों लोकों में आज तक कभी किसी ने नहीं मांगा होगा। ब्रह्मदेव ने कहा मैं सुन रहा हूं, वरदान मांगो। और उसी समय आज त्रिपुरासुर वरदान मांगते हुए क्या कहने लगे? हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव। तीन पुरियां मांग रहे आपसे है ब्रह्मदेव, सभी सुख सिद्धियों से जो परिपूर्ण हो। ये धरती, ये अंबर, आकाश में जो निधियां हैं, उन्हीं नव निधियों से त्रिपुर संपूर्ण हो। न मानव, न दानव, न ऋषि मुनि देव यक्ष भेद पाए इनको, यूं हमको अबे कीजिए। सहस्त्रों वर्ष तक जो निर्बाध वास करे इनमें ऐसा अमोघ वर हमें है ब्रह्मा दीजिए। हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव। जब हो चंद्र पुष्य पे और अभिजित मुहूर्त हो, तब ये तीनों पुरियां एक दूसरे से सट जाएं। तब कोई महारथी जब शर संधान करे, तब ये तीनों पुर एक बाण से ही कट जाएं। अन्यथा न कोई इनका अतिक्रमण कर सके। इस प्रकार हे विधाता हमको अजय कीजिए। सहस्त्रों वर्ष तक हम निर्बाध वास करें इनमें ऐसा अमोघ वर हमें है ब्रह्मा दीजिए। हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव। आज त्रिपुरासुर वरदान मांगने लगे। उन्होंने कहा हे ब्रह्मदेव हमें तीन पुरियां दीजिए। तीन पुरियां, वो तीनों पुरियां जो 1000 वर्ष तक आकाश में विचरण करें, स्वर्ग की सुख सुविधाओं से वो परिपूर्ण हो और 1000 वर्षों तक कोई भी उनका अतिक्रमण न कर सके। 1000 वर्षों के बाद जब वो तीनों पुर एक पंक्ति में आए, उस समय जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पे हो, अभिजित मुहूर्त हो, तब कोई महायोगी जितेंद्रिय क्रोधाजित एक ऐसे रथ पर बैठे जो रथ अब तक सृष्टि में ना बना हो। सृष्टि के संपूर्ण तत्व जिस रथ में समाये हो, वह उस रथ पर बैठ करके असंभव से दिखने वाले धनुष से, असंभव से बाण से, वह एक ही बाण का जब संधान करे, तब ब्रह्मदेव हमारी मृत्यु हो। उसके अतिरिक्त हम अमर रहें ब्रह्मदेव, हम अमर रहें, हम अमर रहें। जैसे ही आज ब्रह्मदेव ने सुना, उसी समय कहा एवमस्तु तथास्तु, तथास्तु, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं। आज त्रिपुरासुर ने कितना गजब का वरदान मांग लिया भक्तजनों। एक ऐसा वरदान जिसको भेद पाना मानो आज सबके लिए दुर्लभ हो। एक ऐसी पुरियां जो किसी के द्वारा भी अतिक्रमित ना की जा सके। ब्रह्मदेव ने आज सुना, उसी समय मय दानव को आदेश दिया और मय दानव ने आज 3 पुरियों का निर्माण कर दिया। जो सबसे बड़ा भाई था तारकाक्ष, उसके लिए स्वर्णपुरी का निर्माण किया गया। जो सबसे छोटा भाई था कमलाक्ष, उसके लिए रजतपुरी अर्थात चांदी की पुरी का निर्माण किया गया। और जो मझला भाई था विद्युन्माली, उसके लिए लौहपुरी का निर्माण किया गया। और कहते ये तीनों पुरियां स्वर्ग के सुखों से बढ़कर के सुख इन तीनों पुरियों के अंदर थे। धीरे धीरे देवराज इंद्र को भी इन पुरियों से ईर्ष्या होने लग गई। इन पुरियों के भीतर जितनी सुख सुविधाएं थी, उसे पाने के लिए देवगण भी ललायत रहने लग गए। धीरे धीरे बहुत सारे लोग उनकी पुरियों में वास करने लग गए। वह पुरियां इतनी दिव्य थी, आकाश में मेघों पर स्थित वह यत्र तत्र सबकी दृष्टि से ओझल यत्र तत्र भ्रमण करती रहती। कहते पहले पहल तो सब ठीक रहा, वरदान पाकर के त्रिपुरासुर सुखपूर्वक अपना राज्य भोगते रहे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे उनके राज्य में अव्यवस्था फैलने लगी। और जानते हैं उसका कारण क्या था? उसका कारण था उनके राज्य में एक कपट मुनि का आगमन हो गया। ये कपट मुनि जिसका नाम था मुंडी। ये कपट मुंडी क्या करता? लोगों को इकट्ठा करता और प्रपंची वेश धारण करके लोगों को धर्म के उपदेश देने लग जाता। बड़े बड़े उपदेश देता और कहता देखो ये जीवन नश्वर है, इस जीवन के रहते रहते संसार के सुख भोग लो। एक बार शरीर का त्याग कर दिया तो फिर जीवन वापस नहीं आएगा। अरे मरने के बाद किसने देखा नरक? मरने के बाद किसने देखा है कि कर्मों का लेन देन होता है? इसलिए एक ही जीवन है, खूब भोग भोगो, परस्त्री गमन करो, मांस का भक्षण करो, मदिरा का भक्षण करो और परपुरुषों का संग करो। इस प्रकार के गलत उपदेश वो समाज को देने लग गया। और कहते हैं लोगों को उसके वचन अच्छे लगने लग गए। धीरे धीरे अब पुरुष जो थे वो परस्त्री संग करने लगे, व्यभिचार करने लग गए। जितनी स्त्रियां थी वो परपुरुष संग करने लग गई।
और कहते धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लग गई। उड़ते उड़ते समाचार त्रिपुरासुर के कानों में पहुंचा। त्रिपुरासुर को ज्ञात हुआ, अरे हमारे राज्य में एक मुंडी नामक महात्मा आए हैं, उनके पीछे बड़ी भीड़ लगी है, हमें भी जाकर के मिलना चाहिए। और आज त्रिपुरासुर भी पहुंच गए मुंडी की शरण में। मुंडी जो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब इस नगर का राजा मेरा दास बने आकर के। मुंडी ने आंखों ही आंखों में अपने कपटी शिष्यों को इशारा किया। वो बड़ा सम्मान लेकर के उसे अंदर लेकर के आए। तीनों भाई मुंडी के चरणों में बैठ गए। उसी समय मुंडी कहने लगा, स्वागत है महाराज, स्वागत है आपका, आइए आइए बैठिए। तीनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, आपके उपदेशों की बड़ी चर्चा सुनी है, हमें भी कोई उपदेश कीजिए। हम आज से आपको अपना गुरु बनाते हैं, हमें शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। मुंडी तो मानो इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। मुंडी ने उसी समय कहा, अद्भुत अद्भुत, हे महाराज, आपकी ख्याति तो तीनों लोकों में है, सारे आपसे ईर्ष्या करते हैं। आपके त्रिपुर तो हैं ही इतने सुंदर। अरे इतने सुंदर त्रिपुरों के राजा और कहाँ अपने अपने राजमहल में वास करते हैं। अरे जाइए जाइए महाराज, राज्य का विस्तार कीजिए, राज्य का विस्तार। अरे वह धन किस काम का जब यश ना मिले धन के साथ। जाइए महाराज, धन पा लिया, अब यश को पाइए। जाइए तीनों लोकों में अपनी विजय का बिगुल बजा दीजिए, विजय का बिगुल बजा दीजिए। जैसे ही मुंडी ने यह उपदेश किया, त्रिपुरासुर ने कहा, बात तो सही है, हमें तो जब से हमारे त्रिपुर मिले हैं हम तो संतुष्ट होकर के बैठ गए हैं, ये बात तो उचित करता है। तभी त्रिपुरासुर ने कहा, लेकिन महाराज हमें इसका दंड तो नहीं मिलेगा, ये तो अतिक्रमण हुआ सीमाओं का। मुंडी कहने लगा, महाराज कर दी ना कायरों वाली बात। अरे ये भाषा तो कायर बोलते हैं, कायर। वीर तो अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं। अरे इतने सुंदर त्रिपुर पालिए और भोग नहीं भोगे। अरे जाइए, स्वर्ग की अप्सराएं आपकी हैं, स्वर्ग की देवियां आपकी हैं, जाइए स्वर्ग पर अतिक्रमण कीजिए महाराज। देवराज को अपना दास बनाइए, देवराज के स्वर्ग का सिंहासन आपका है महाराज, जाइए आक्रमण कीजिए। कहते हैं जैसे मुंडी ने इस प्रकार उपदेश किया, आज त्रिपुरासुर की सेना ने स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। आज देवगण यत्र तत्र भागने लग गए। दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ, लेकिन त्रिपुरासुर के पास वरदान ही ऐसा था। आज देवगण पराजित हो गए और स्वर्ग के सिंहासन पर आज त्रिपुरासुर का शासन हो गया। मुंडी को भीतर लेकर आए स्वर्ग में। मुंडी मानो आज स्वर्ग का राजगुरु बन गया। मुंडी तो सोच रहा है, भाई कमाल ही हो गई मेरे उपदेशों से। उसी समय त्रिपुरासुर ने कहा, हे मुंडी महाराज, अब आगे हमारे लिए क्या उपदेश है, क्या आज्ञा है। मुंडी ने जैसे ही सुना, कहने लगा, महाराज पाताल आपका है, त्रिपुर आपके हैं, स्वर्ग भी आपका है, अब तो एक लोक बचा है, ये पृथ्वी लोक। जाइए धरती के मानवों को भी अपने अधीन कर लीजिए, ये पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य आपका है महाराज। जाइए जाइए पृथ्वी पर भी आक्रमण कीजिए। जैसे ही त्रिपुरासुर ने सुना, ठहाका लगा करके हंसने लग गए। कहने लगे, मुंडी महाराज, ये पृथ्वी के निरीह प्राणी, इनको मारने के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारे ये असुर वीर ही पर्याप्त हैं। उसी समय त्रिपुरासुर ने कहा, हे सेनापति, अपने असुर वीरों को लेकर के जाइए और इस पृथ्वी पर जितने मानव हैं उन्हें अपने अधीन कीजिए। कहीं पर किसी की भी पूजा ना हो, अगर पूजा हो तो मात्र त्रिपुरासुर की। क्यों? इस तीनों लोगों का अगर कोई भगवान है तो वो त्रिपुरासुर है, त्रिपुरासुर। अगर कोई बात ना माने आपकी तो उस शीश को काट देना। मंदिरों के अंदर जो हाथ घंटियां बजाएं उन हाथों को काट देना। यज्ञों की ध्वनि सुनाई ना दे, जहां मंत्रोच्चारण हो उस जीवा को काट देना। यज्ञों की अग्नियों को बुझा दीजिए और जो तुम्हारी बात ना माने उसे काट देना। आज सर्वत्र कहीं पर भी घंटनाद, शंखनाद, कहीं पर भी मंत्रनाद सुनाई ना दे। सुनाई दे तो मात्र क्रंदन, क्रंदन और क्रंदन। जाइए सेनापति, जाइए। सेनापति सेना वीरों को साथ लेकर के मानवों पर अत्याचार करने लग गया। यत्र तत्र हाहाकार मच गया। मंदिरों के अंदर मूर्तियों को हटा दिया गया। जितनी घंटियां थी उन्हें हटा करके गिरा दिया गया। जो उनकी बात ना मानता उनके हाथों को काट दिया जाता। जो शीश त्रिपुरासुर के चरणों में ना गिरता उस शीश को काट दिया जाता। धरती पर रक्त की धाराएं बहने लग गई। और आज जब धरती माँ ने अपने वक्षस्थल पर अपनी संतानों का रुधिर गिरते हुए देखा तो धरती माँ ने गौ का रूप धारण कर लिया। धरती माँ विलाप करते हुए ब्रह्मदेव के पास पहुंच गई। त्राही माम ब्रह्मदेव त्राही माम,
मेरे वक्ष पर मेरी संतानों का रक्त बहाया जा रहा है। ब्रह्मदेव, त्रिपुरासुर की उच्छृंखलता से मुझे मुक्त कीजिए। मैं त्रिपुरासुर का आतंक नहीं सह सकती, मैं विनष्ट हो जाऊंगी। ब्रह्मदेव भी चिंतित हो गए। देवगण भी आज ब्रह्मलोक में आ गए, रुदन कर रहे हैं। ब्रह्मदेव, हमें भी स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है उस त्रिपुरासुर ने। ब्रह्मदेव आज सबको लेकर के विष्णुदेव के पास पहुंच गए। नारायण से कहा, नारायण आप तो जानते हैं, देखिए जरा पृथ्वी की हालत त्रिपुरासुर ने क्या कर दी है। ये पृथ्वी रुदन कर रही है। नारायण को देखकर पृथ्वी ने कहा, नारायण आपने तो हर बार मेरे वक्ष का भार हरा है, हे नारायण मेरी रक्षा कीजिए। नारायण कहने लगे, हे पृथ्वी माँ, अब मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि त्रिपुरासुर ने वरदान ही ऐसा पाया है। अब तो केवल मात्र एक हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्मदेव ने कहा, नारायण कौन? नारायण कहने लगे, ब्रह्मदेव भूल गए, तीनों लोकों में अगर कोई क्रोधाजित है, कोई महायोगी है, तो वह केवल मात्र देवादि देव महादेव हैं। आए हम सब कैलाश पर चलते हैं। सभी आज कैलाश पर आ गए और कैलाश पर आकर के नंदी को कहा, नंदी महादेव से हमें भेंट करनी है। नंदी ने कहा, नारायण महादेव तो समाधि के अंदर है। जैसे ही सबने सुना, सबके मस्तक पर चिंता की रेखाएं आ गई। नारायण ने कहा, नंदी प्रभु कब जागेंगे? नंदी ने कहा, नारायण आप तो जानते हैं, महादेव की समाधि एक बार लग जाए तो खुलने में तो एक दिन में ही खुल जाए, ना खुले तो वर्षों वर्ष बीत जाएं, महादेव नहीं जागते समाधि से। पृथ्वी ने सुना तो पुनः विलाप करने लग गई। तो नारायण, क्या मुझे अब हजारों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी? क्या मेरे भार का कोई हरण नहीं करेगा नारायण? नारायण ने कहा, नहीं धरणी नहीं, महादेव तो आशुतोष हैं, वो तो हृदय उनका बड़ा कोमल है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। जब बाहर से महादेव के कानों तक प्रार्थना के स्वर ना पहुंचे तो हृदय के आर्तनाद उन तक पहुंचता है। हे पृथ्वी, हे ब्रह्मदेव, हे देवगणों, आओ आओ हम मिलकर के महादेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और उसी समय आज सारे देवगण, पृथ्वी, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, आज सारे शिवगण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और आज आंखें बंद करके महादेव को पुकारने लगे, हे देवादि देव आशुतोष, हे महादेव अपने नेत्र उद्घाटित कीजिए। हे महादेव, आपकी सृष्टि पर संकट आया है। प्रभु, अगर आपने नेत्र ना खोले, ये त्रिपुरासुर के आतंक में सब रौंद दिए जाएंगे, त्रिपुरासुर रूपी अग्नि में सब स्वाहा हो जाएगा। हे नेत्र खोलिए, हे आशुतोष अपने नेत्र खोलिए। और आज किस प्रकार से सभी महादेव को समाधि से जगा रहे हैं। आए भक्तजनों, उनके प्रार्थना के स्वर में हम अपने स्वर जोड़ें और महादेव को समाधि से जगाने का प्रयास करें। हे आशुतोष कोटि नमन, 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 हे आशुतोष जग के आधार, हे आशुतोष जग के आधार। आन पड़े हैं हम तेरे द्वार, आन पड़े हैं हम तेरे द्वार। नतमस्तक हो करे याचना, मस्तक हो करे याचना। हे योगेश्वर सुनो पुकार, सुनो पुकार। हे आशुतोष जग के आधार, हे आशुतोष जग के आधार।
मन चाहा वर पाता, विपदान पड़ी अति भारी, कण कण तुम्हें बुलाता। तेरी शरण में जो भी आता, मन चाहा वर पाता, विपदान पड़ी अति भारी, कण कण तुम्हें बुलाता। त्याग समाधि दर्शन दे दो, त्याग समाधि दर्शन दे दो, अपने भक्तों को पालनहार पालनहार। आशुतोष जग के आधार, हे आशुतोष जग के आधार। गरे सा नि सा दा 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 मा गरे सा, ध ध म ग सा सा नि ध म ध ग रे सा, गरे सा नि सा दा 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 मा गरे सा, ध ध म ग सा सा नि ध म ध ग रे सा, सा नि ध म ग म ध ध म नि ध म ध म ग रे ग सा, सा 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 ग म ध नि सा नि ध म ध ध म ध म ध म ग रे सा, सा 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 ग म नि ध सा नि ध म सा नि ध म सा नि ध म ग रे सा, सा रे रे ग ग म म ध नि सा, सा सा रे रे ग ग म म ध नि सा, सा सा रे रे ग ग म म ध नि सा। दुख भंजन है नाम तुम्हारा, प्रभु तुम दीन दयालु, मौन तोड़ो यूं मुख ना मोड़ो, सुन लो विनय कृपालु। दुख भंजन है नाम तुम्हारा, प्रभु तुम दीन दयालु, मौन तोड़ो यूं मुख ना मोड़ो, सुन लो विनय कृपालु। हे महायोगी नेत्र उगारो, हे महायोगी नेत्र उगारो, संकट में सारा संसार सारा संसार। आशुतोष जग के आधार, करुणा वत्सल करुणावतार। हे आशुतोष जग के आधार, करुणा वत्सल करुणावतार। देवों के देव हे महादेव, खोलो नयन हमें लो उबार। हे आशुतोष जग के आधार, करुणा वत्सल करुणावतार। देवों के देव हे महादेव, खोलो नयन हमें लो उबार। हे आशुतोष जग के आधार, खोलो नयन हमें लो उबार। हे आशुतोष जग के आधार, खोलो नयन हमें लो उबार। हे आशुतोष जग के आधार, खोलो नयन हमें लो उबार। खोलो नयन हमें लो उबार, खोलो नयन हमें लो उबार। आज सबने आर्तनाद से पुकार की और कहते हैं महादेव के हृदय तक वह पुकार दस्तक दे गई। उसी समय जब सब प्रभु का स्मरण कर रहे थे, हे महायोगी नेत्र उद्घाटित कीजिए, प्रभु समाधि से जागिए, सारा संसार संकट में है, जगत पर संकट आन छाया है।
उसी समय महादेव ने अपने नेत्रों को उद्घाटित कर लिया और कहने लगे, हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, हे देवगण, हे धरणी, आज सभी कैलाश पर। सभी ने आज महादेव का स्वर सुना तो धरणी विलाप करने लग गई। हे महायोगी, आपकी सृष्टि पर संकट आया है, त्रिपुरासुर उच्छृंखल हो गए हैं। प्रभु, आप ही हमें उनके आतंक से मुक्ति प्रदान कीजिए। महादेव कहने लगे, लेकिन त्रिपुरासुर ने तो वरदान पाया है कि जो भी उनका वध करे वह रथ पर बैठा हो। मेरे पास तो कोई रथ ही नहीं है और ना ही मेरे पास धनुष बाण है, मेरे पास तो त्रिशूल है। ब्रह्मदेव ने कहा, प्रभु आप बस हमें आश्वासन दीजिए कि आप उचित समय आने पर त्रिपुरासुर का अंत करेंगे, हम तब तक आपके लिए रथ का निर्माण करते हैं। महादेव ने कहा, हम उनका वध अवश्य करेंगे, आप रथ और धनुष बाण का निर्माण कीजिए। और इतना कहकर के आज सारे देवगण रथ का निर्माण करने के लिए चले गए। भक्तजनों, कितनी अद्भुत सीख दे रहा है ये प्रसंग हमें। त्रिपुरासुर जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत बड़ी सुंदर की, पहल शिव के भक्त थे, वो शिव की आराधना भी करते थे, लेकिन जैसे ही मुंडी कपट मुनि का संग किया, आज त्रिपुरासुर पथभ्रष्ट हो गए। शिव भक्त थे लेकिन गलत गुरु का संग किया और आज देखिए कैसे विनाश की ओर अपने कदम बढ़ा लिए हैं। ये प्रसंग ये सीख दे रहा है, गुरु के बिना कल्याण नहीं है, लेकिन गलती से भी किसी गलत गुरु के पास मत चले जाना। क्यों? एक गलत गुरु अगर धारण कर लिया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा, जीवन भर। बाहर एक दुर्घटना घट जाए तो एक जीवन खराब होता है, लेकिन गुरु गलत मिल जाए तो हजारों हजारों जन्म खराब हो जाते हैं, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए हमारे संत बार बार चेताते हैं, गुरु ऐसे मत धारण कर लेना, सावधान गुरु करते हुए। क्यों? जाका गुरु है अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे को अंधा मिला पड़ा काल के फंद। कबीर कहते हैं, अगर अंधे ने अंधे को अपना गुरु बना लिया, जिसने खुद भगवान को नहीं देखा, वो आपको क्या दिखा पाएगा। अगर गलती से ऐसा गुरु कर दिया तो वो खुद तो जाता ही है 84 लाख योनियों में, अपने शिष्यों को भी साथ लेकर के जाता है। कहते एक बार एक संत कहीं से निकल रहे थे, मार्ग में एक सर्प था जिसके शरीर पर जख्म हुए थे और बहुत सारी चींटियां उन जख्मों को नोच नोच करके खा रही थी और वो सर्प दर्द से कराह रहा था। संतों के शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ये सर्प किस कर्म का फल भोग रहा है, इतना दर्द में है ये? संत कहने लगे, शिष्यगणों, ये जो सांप देख रहे हो, ये पिछले जन्म में एक प्रपंची गुरु था, झूठा गुरु था, और ये जितनी चींटियां हैं ये सब इसके शिष्य थे। देखो ये खुद तो 84 लाख योनियों में गया ही, अपने शिष्यों को भी 84 लाख योनियों में लेकर के आ गया, और आज ये चींटियां नोच नोच करके इससे बदला ले रही हैं, तो खुद तो डूबा ही, हमें भी डुबो दिया, साथ में हमें भी डुबो दिया। इसलिए सदगुरु जब करने जाओ तो पारखी दृष्टि लेकर के जाओ भक्तजनों, पारखी दृष्टि। और ये प्रसंग केवल शिव पुराण में नहीं है, रामचरितमानस में देखिए, बाल कांड में प्रारंभ ही राजा प्रताप भानु की कथा से होता है, और राजा प्रताप भानु को भी कपटी मुनि मिलता है, अधूरा गुरु मिलता है, और वहीं उसको रावण बना देता है अगले जन्म के अंदर। उसी रामचरितमानस में दूसरा प्रसंग अरण्य कांड में आता है, जब रावण माता जानकी का हरण करके लेके गया, उस पर विश्वास किया माता जानकी ने तो राम से दूर कर दिया उसने। और तीसरा प्रसंग आता है लंका कांड में, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, उस समय काल नेमी एक कपट मुनि का वेश बना लेता है। तब हनुमान जी भी भ्रमित हो जाते हैं। सोचिए, अगर हनुमान जी भ्रमित हो गए तो हम किस खेत की मूली हैं। हनुमान जी अपनी लीला से सिखा रहे हैं, अगर वेश देखकर गुरु धारण करोगे तो धोखा खाओगे ही खाओगे। गुरु से ज्ञान की बात करना। कबीर बड़ा सुंदर कहते हैं, आपने ये दोहा बहुत बार जब हम छोटे थे स्कूल्स में पढ़ते थे, वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, पड़ा रहने दो म्यान। तलवार खरीदने जाते हो तो क्या म्यान की मीनाकारी देख के तलवार खरीद लेते हो? तलवार की धार देखते हो? गुरु के पास जाओ तो ज्ञान की धार देखो और गुरु से कहो, भगवान को दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते। अगर गुरु कहे, भाई नर्सरी में एडमिशन लेने आए और पीएचडी की बातें करते हो, भगवान इतनी आसानी से थोड़े ना दिखता है, पहले मन को साफ करना पड़ता है, मन को शुद्ध करना पड़ता है। ये माला ले जाओ, मंत्र ले जाओ, जिस दिन मन शुद्ध होगा भगवान दिख जाएंगे।
तो समझ लीजिए गुरु अधूरा है, समय मत व्यर्थ कीजिए, आगे बढ़िए, अगले गुरु के पास जाइए, लेकिन विवेकानंद जी की तरह पार की दृष्टि रखिए। नरेंद्र उनका पहले का नाम था और नरेंद्र 50 से ज्यादा गुरुओं के पास गए थे। जिसके पास जाते कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी ठोक शैली में प्रश्न पूछते थे, बताइए भगवान को देखा है? आगे से संत कहते, हाँ अब मैंने तो नहीं देखा पर तेरी आंखें योगियों जैसी है, तू जरूर देख सकता है। स्वामी विवेकानंद जी उनके भगवे वस्त्र फाड़ देते, कहते भगवान को नहीं देखा है, ये वस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं है, पहले खुद भगवान को देखो फिर संत बनो। वस्त्र फाड़ के आगे निकल जाते। करते करते थक गए, उन्हें लगा सच्चा गुरु ही नहीं है संसार के अंदर। अंत में रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, तो जैसे ही गए रामकृष्ण जी ने देखते ही कहा, नरेंद्र तू कहां था? मैं तो कब से तुझे खोज रहा था। बिना बोले नाम बता दिया ठाकुर ने। हमारे जैसा कोई होता तो चरणों में गिर जाता, अरे बाबा जी ने तो मेरा नाम बोल दिया। नरेंद्र पारखी दृष्टि वाला था, उसने कहा क्षमा कीजिए, आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाला। खुद को गुरु कहते हैं तो बताइए भगवान को देखा है? ठाकुर ने भी कोई इधर उधर की बात नहीं की, सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर, हाँ मैंने देखा है, और इतने नजदीक मेरे तू नहीं खड़ा जितने नजदीक मैं अब भी भगवान को देख रहा हूं। नरेंद्र इतने में भी फ्लैट नहीं हुए, उन्होंने कहा मैं कैसे मानूं कि आपने भगवान को देखा, आप झूठ भी तो बोल सकते हैं। ठाकुर ने कहा मैंने देखा है, मैं तुझे भी दिखा सकता हूं, बता तूने देखना है कि नहीं देखना है। नरेंद्र तब चरणों में गिरा, भगवान को देखा, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम लहरा दिया। अपने इतिहास से सीखें कुछ, गुरु के पास जाएं तो प्रश्न करें, और अगर ऐसा गुरु ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आएं। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी दिखाते हैं, अब तक दिखाया है। भक्तजनों, हर कथा यहां जब से शिविर लगा है 100 के करीब कार्यक्रम हो चुके हैं, और हर कार्यक्रम में ये बात मंच पर ठोक बजा करके सीना तान के बोली गई है, भगवान देखा जाता है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी दिखाते हैं, और बोली ही नहीं गई है, कितने सैकड़ों लोगों को घट में दर्शन करवाया भी गया है। और आज वो लोग बाहर कुंभ के अंदर जाकर के सीना ठोक कर कह रहे हैं हमने दिव्य ज्योति के पंडाल में भगवान का दर्शन कर लिया श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है हमने आपकी बात मान ली, लेकिन हमने तो पहले से ही गुरु धारण करके रखा है, हम ऐसे गुरु बदलेंगे तो पाप नहीं लगेगा? हमारे तो पहले से ही एक गुरु हैं, बचपन में एक गुरु मिल गए थे, यहां भी अभी हमने कुंभ में भी एक गुरु से दीक्षा ली है, तो हमें तो पाप लगेगा गुरु छोड़ेंगे तो आइए भक्तजनों, आज अपने प्रश्नों को लेकर चलते हैं कैलाश में। कैलाश में आज माता पार्वती भोलेनाथ के पास बैठी हैं चरणों में, और भोलेनाथ के नेत्र मुंदे हुए हैं, और भोलेनाथ कुछ गुनगुना रहे हैं। आंखें बंद थी और भोलेनाथ कुछ गुनगुना रहे थे। माता पार्वती ने कान लगाकर सुना, भोले बाबा कौन सा गीत गा रहे हैं। और जानते हैं भक्तजनों, आज भोले बाबा कौन सा गीत गा रहे हैं? एक गीत जो कैलाश पर भोलेनाथ ने गाया, जिसे गुरु गीता कहा जाता है। एक गीता तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई, एक गीत हमारे भोलेनाथ ने कैलाश पर गाया, जो माता पार्वती को सुनाया। और आए आज उसी गीत के कुछ अंश हम श्रवण करते हैं। और माता पार्वती ने जब कान लगा करके सुना तो महादेव क्या गुनगुना रहे थे, श्रवण करते हैं। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुनिष्ठा परं तपः। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुनिष्ठा परं तपः। गुरोपरतरं नास्ति त्रिवारं कथयामि ते। त्रिवारं कथयामि ते। त्रिवारं कथयामि ते। महादेव कह रहे हैं गुरु से बड़ा कोई धर्म नहीं, गुरु से बड़ा कोई तप नहीं, गुरु से बड़ा कोई देव नहीं। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु संसार में तो फिर कितने गुरु होते हैं, क्या किसी के भी चरणों में जाकर के गुरु धारण कर लें, किसी को भी अपना गुरु बना लें? तो महादेव ने कहा, ना ना पार्वती, ध्यान से सुनो, संसार में बहुत सारे गुरु होते हैं। और महादेव क्या गुनगुनाने लगे?
गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यहितापहारकं शिष्यहितापहारकं शिष्यहितापहारकम्। हे शैलनंदिनी, संसार में बहुत सारे गुरु होते हैं जो शिष्य के वित्त का हरण कर लेते हैं, जो शिष्य को भ्रमित कर देते हैं केवल उसके पैसे के लिए, धन के लिए। कभी कोई मंत्र बता देते हैं, कोई टोटका बता देते हैं, ये कर लो वो कर लो भगवान मिल जाएगा। लेकिन हे पार्वती, ऐसे गुरु दुर्लभ होते हैं जो शिष्य के हृदय संताप का हरण कर लेते हैं। माता पार्वती ने कहा, प्रभु ऐसे सद्गुरु की पहचान क्या होती है? ऐसे गुरु को कैसे खोजें? ऐसे गुरु की पहचान क्या है? महादेव कहने लगे, अति उत्तम प्रश्न पूछा है, तो सुनो पार्वती, इसका उत्तर सुनो। और महादेव उत्तर देते हुए क्या गाने लगे? अखंड कर संब्रह्म नित्य मुक्तम निरामयम् अखंड कर संब्रह्म नित्य मुक्तम निरामयम् स्वस्मिन् सन्दर्शितं येन सा भवेदस्य देशिकः सा भवेदस्य देशिकः सा भवेदस्य देशिकः। महादेव ने कहा, अखंडैक रसम ब्रह्म, वह ब्रह्म जो अखंड रस देने वाला है, जो उसका दर्शन करवा दे, संदर्शितम येन, जो आपके घट में उसका दर्शन करवा दे, स भवेदस्य देशिकः, वही समय का पूर्ण गुरु होता है। अंतःस्थ सच्चिदानंदम साक्षात्कारम सुसाधयेत् यो सावेव गुरु प्रोक्तः परो नाम धरस्मृता। हे पार्वती, जो अंदर स्थित सच्चिदानंद का दर्शन करवा दे वही सद्गुरु है, परो नाम धरस्मृता, बाकी सब नाम भर के गुरु हैं पार्वती। माता पार्वती ने कहा, प्रभु लेकिन अगर किसी ने पहले से ही कोई गुरु धारण कर लिए हों और उसे ऐसे गुरु ना मिले हों जिन्होंने दर्शन करवाया हो, ऐसे में वो क्या करे? क्या उसे गुरु बदलने का पाप नहीं लगेगा? महादेव ने कहा, नहीं नहीं पार्वती। और महादेव इस प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या गाने लगे? ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः स्वविशान्ति न जानाति परशान्तिं करोति किं परशान्तिं करोति किं परशान्तिं करोति किं। हम सब के प्रश्न का उत्तर है ये। महादेव ने कहा, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो, ऐसे सद्गुरु को त्याग दो जिसने आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं प्रदान किया, जिसने मंत्र दे दी, माला दे दी, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं करवाया। पार्वती, ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। अब तो महादेव की बात मानिए, अपने मन के सारे विचारों को एक तरफ रखिए और गुरु के ज्ञान के लिए आगे बढ़िए। कबीर भी कहते हैं, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, 10 20 या करो 50। जब तक सच्चा गुरु ना मिले 10 करो 20 करो, कोई पाप नहीं है। सच्चे गुरु की केवल एक पहचान है, आपके घट में उसी समय मस्तक पर हाथ रख करके ईश्वर का दर्शन करवा देगा। और ऐसा सद्गुरु हमारे जीवात्मा को परमात्मा तक लेकर के जाता है।
इसलिए ऐसे गुरु को धारण करें, कोई पाप नहीं है। महादेव कह रहे हैं आप गुरु बदल सकते हैं, अपने घट में ईश्वर का दर्शन करें। कहीं नहीं मिला तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आपका स्वागत है। और आज सारे देवगण चल पड़े हैं उस रथ का निर्माण करने के लिए। त्रिपुरासुर ने जो रथ मांगा था वरदान में, उन्होंने कहा था ऐसा रथ हो जो आज तक सृष्टि में नहीं बना। और जानते हैं ब्रह्मदेव ने एक विचित्र रथ का निर्माण प्रारंभ किया। बड़ा दिव्य रथ है। अब ध्यान से इस रथ के बारे में सुनिए। कहते धरणी जो थी, धरती ने रथ का रूप धारण कर लिया और उस रथ के बाएं भाग के अंदर स्वयं चंद्रदेव पहिए के रूप में लग गए और दाएं भाग के अंदर सूर्यदेव पहिए के रूप में लग गए। जो सूर्यदेव वाला पहिया था उसमें 12 अरे थे और उन 12 अरों में 12 आदित्य लग गए। जो चंद्रदेव वाला बायां पहिया था उसमें 16 अरों में चंद्रमा की 16 कलाएं लग गई। जितने भी नक्षत्र थे वह वाम भाग की शोभा बढ़ाने लगे। 4 वेद उस रथ के घोड़े बन गए। श्रद्धा उस रथ की गति बन गई। जितनी ज्योतियां थी वो रथ के आभूषण बन गए, अश्वों के आभूषण बन गए। जितनी इंद्रियां थी वह रथ का श्रृंगार करने वाले साधन बन गए। 4 वर्ण आश्रम थे वह रथ के 4 चरण बन गए। हजारों फनों वाले अनंत नामक नाग उस रथ के बंधन बन गए। और जितने भी समुद्र थे वह उस रथ को ढकने वाले वस्त्र बन गए। और कहते हैं ब्रह्मदेव उस रथ के सारथी बन गए। ओमकार उनका चाबुक बन गया और जो आकार था वह उस रथ का छत्र बन गया। मद्रांचल पर्वत पार्श्ववर्ती दंड बन गया जिस पर आकार रूपी छत्र स्थापित किया गया था। गंगा आदि जितनी नदियां थी वह स्त्रियों का रूप धारण कर हाथ में चवड़ डुलाते हुए उस रथ का श्रृंगार करने लगी। और जितने देव थे वह उस रथ के अश्वों की वल्गा को संभालने वाले अनुचर बन गए। जितने भी विष संभूत पदार्थ थे वह सेना बन गए। जितने भी वायु थे वह बाजा बजाने वाले बन गए। और जितने भी व्यास आदि ऋषिगण थे वह उन बाजों को अपने ऊपर ढोने वाले बन गए। उसी समय ब्रह्मदेव ने अब धनुष का निर्माण किया। मेरु पर्वत का धनुष बना लिया गया। शेषनाग की डोरी बना ली गई और स्वयं विष्णु भगवान उस धनुष के बाण बन गए। और अग्निदेव उस धनुष के बाण पर लगे हुए शल्य बन गए। और इस प्रकार से एक दिव्य रथ और दिव्य धनुष बाण तैयार हो गया। कितना अद्भुत है। सृष्टि का कोई ऐसा तत्व नहीं था जो उस रथ में स्थापित नहीं किया गया था। और उसी समय सारे कैलाश पर पहुंच गए। कहने लगे महादेव आपका ये रथ और धनुष बाण सज हैं, हम सब सज हैं, आप चलिए अब त्रिपुर दहन का समय हो गया है। उसी समय महादेव ने अपने हाथों में उस धनुष और बाण को पकड़ा और जैसे ही उसकी प्रत्यंचा को खींचा एकदम से तीनों लोग गुंजायमान हो गए। उसी समय जो त्रिपुरों के अंदर वास करने वाली प्रजा थी उनका हृदय प्रकंपित हो गया। महादेव ने आज उसी समय रथ पर अपना प्रथम चरण रखा और ब्रह्मदेव ने उसी समय वल्गा को झटका और उसी समय रथ आगे बढ़ने लगा। देवताओं ने दुमदुबी नाद कर दी, नगाड़े बजा दिए और जयघोष कर दिया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज ढोल नगाड़े बजाते हुए सारे ब्रह्मांड की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्रह्मांड में जैसे ही पहुंचे वो तीनों पुर यत्र तत्र भ्रमण कर रहे थे। ब्रह्मदेव ने महादेव की ओर देखकर कहा महादेव बस अभिजीत मुहूर्त आने ही वाला है, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर होगा। पर महादेव स्मरण रहे जब अभिजीत मुहूर्त आएगा केवल उसी मुहूर्त में ये तीनों पुर एक सीध में आएंगे, एक पंक्ति में आएंगे। और महादेव आपको एक ही बाण में भेदन करना है, एक बाण के अतिरिक्त कोई अन्य बाण का प्रयोग नहीं करना, यही उनका वरदान है। महादेव ने कहा ब्रह्मदेव आप चिंता ना करें, मैं एक ही बाण से भेदन कर दूंगा। और कहते हैं देखते ही देखते वह अभिजीत मुहूर्त की घड़ी आ गई। चंद्रदेव पुष्य नक्षत्र पर आ गए और जैसे ही आए एक आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य घटा। वह तीनों पुर जो यत्र तत्र ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे, देखते ही देखते तीनों पुर एक सीध में सटने लग गए, एक पंक्ति में सट गए। और जैसे ही सटे ब्रह्मदेव ने महादेव को कहा हे महादेव शंकर धनुष पर बाण का संधान कीजिए और अग्नि बाण से आज इन तीनों पुरों का दहन कर दीजिए। महादेव ने उसी समय कहा मैं अविलंब इस त्रिपुर का दहन करूंगा। और उसी समय महादेव ने विष्णु रूपी बाण को पकड़ा और उसको प्रत्यंचा पे चढ़ा दिया। जैसे ही प्रभु ने कान तक बाण को खींचा उसी समय फिर से एक भयंकर गर्जना हुई। उसी समय मानो वज्रपात हो गया हो और महादेव ने उसी समय उस बाण को कान तक खींच करके संधान कर दिया। बाण उसी समय करोड़ों सूर्यों की ज्वालाओं से जाज्वल्यमान हो गया, मानो करोड़ों सूर्यों की ऊर्जा उस बाण के अग्रभाग पे आ गई हो।
देखते ही देखते वह बाण ब्रह्मांड को चीरता हुआ आगे बढ़ने लग गया। देवताओं के हृदय प्रकंपित होने लगे। क्या होगा? क्या ये एक बाण तीनों पुरों का भेदन कर पाएगा कि नहीं? कहीं ये असफल ना हो जाएं। अगर असफल हो गए तो अगले 1000 वर्ष तक ये तीनों पुर पुनः एक पंक्ति में नहीं आ पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते वह बाण हवा को चीरता हुआ जा रहा था और आज जैसे ही वह बाण त्रिपुरों के पास पहुंचा, मानो करोड़ों सूर्य उस बाण के अग्र नोक भाग पर आ गए हों। और जैसे ही वह बाण त्रिपुरों के पास आया, उसने तीव्र वेग से तीनों पुरों का एक साथ भेदन कर दिया। जैसे ही वो तीनों पुरों का भेदन हुआ, एक भयंकर विस्फोट हुआ और उसमें से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। आज तीनों पुर दहकने लगे। तीनों पुरों की प्रजा हाहाकार करने लगी, हा देव हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। और देखते ही देखते त्रिपुरासुर आज उस अग्नि की ज्वाला में भस्म हो गए। और जैसे ही वह भस्म हुए, देवगणों ने शंखनाद कर दिया, बोलिए त्रिपुरारी महादेव की जय। त्रिपुरारी महादेव की जय। आज हमारे महादेव को नया नाम मिल गया, त्रिपुरारी। उसी समय जब त्रिपुर दहन हो गया, महादेव ने कहा, जाइए देवराज, आज से स्वर्ग आपका हुआ। देवराज आज सारे देवगणों को लेकर के स्वर्ग में पहुंचे और जैसे ही स्वर्ग में आए, कहते हैं आज पूरे स्वर्ग में दीपमाला की गई, पूरे स्वर्ग में दिवाली मनाई गई। और इस दिवाली को देव दीपावली कहा जाता है। जानते भक्तजनों, एक दिवाली हम मनाते हैं कार्तिक मास की अमावस्या को। इस दिवाली के ठीक 15 दिन बाद एक और दिवाली आती है जिसे कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और ये दिवाली देवता लोग स्वर्ग में मनाते हैं और कहते हैं इस दिन देवताओं को अपने स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के काशी के अंदर, भोले बाबा की वाराणसी के अंदर भी इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जहां दीपमाला की जाती है। और आज जब दीपावली का पर्व पूरे स्वर्ग में मनाया गया, सारे देवगण आज दिए जला रहे थे। तभी सारे महादेव के पास पहुंचे, कहने लगे, महादेव हमने आज स्वर्ग में दीपमाला की है, आप सपरिवार स्वर्ग में पधारें। महादेव ने पार्वती को संग लिया, गणेश कार्तिकेय को संग लेकर महादेव स्वर्ग में आ गए। सारे देवी देवता स्वर्ग में उत्सव मना रहे हैं। तभी चित्ररथ आए गंधर्वराज, कहने लगे, देवराज दिवाली सुखी सुखी मना लेंगे क्या? देवराज ने कहा, क्या हुआ भाई, उत्सव है तो उत्सव का माहौल भी तो लगना चाहिए। भाई झूमिए, नाचिए, गाइए, आज तो दिवाली का त्योहार है। जैसे ही सबने सुना तो उसी समय गंधर्वराज को देवराज कहने लगे, गंधर्वराज ये विभाग तो आपका है भाई, संगीत का डिपार्टमेंट तो आपका है, लेकर के आइए अपने सारे वाद्य यंत्र। सारे वाद्य यंत्र आ गए और आज सारे झूमते नाचते हुए एक दूसरे को बधाई देने लगे। भाई बधाई हो आप सबको, देव दीपावली की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आज सारे उत्सव मना रहे हैं। भाई स्वर्ग में उत्सव हो रहा है तो हम नहीं चलेंगे स्वर्ग में? कौन कौन जाएगा? भाई लोगों सोच लीजिए, लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, जीते जी स्वर्ग लेके जा रहे हैं। आज आप, मौका बड़ा दुर्लभ है, चिंता मत कीजिए, वापस भी लेकर के आएंगे। कौन कौन चलेगा स्वर्ग में? तो आइए जरा पहुंचते हैं स्वर्ग में, वहां कैसा अवसर है, माहौल है। तो वहां पता है ना क्या करना है? देवताओं के सामने हमारी नाक मत कटवा देना। वो कहेंगे, लो जी प्रयागराज वालों को लेकर के आ गए, ये तो नाच ही नहीं रहे। तैयार हैं सारे जी? कैसे नाचना, एक बार थोड़ा नाच के बता दीजिए। भाई लोग बताएं, भाई लोग चीटिंग कर जाते हैं। कैसे? कैसे जी? पीछे वाले भी हाथ ऊपर कीजिए जरा, सिखाया था ना उस दिन, एक एक उंगली बाहर। आइए जरा पहुंचते स्वर्ग में, ऐसे ही नाचना है, बस बैठकर नहीं, खड़े होकर के। आइए आनंद लेते हैं सुंदर से उत्सव का। जगमग चहुं ओर दीपों की जगमग, मन को आज लुभाए हैं। आज सभी देवों ने मिलकर तीनों लोक सजाए हैं। चहुं ओर दीपों की जगमग, मन को आज लुभाए हैं। आज सभी देवों ने मिलकर तीनों लोक सजाए हैं। दिवाली में सब मिलकर झूमे नाचे गाए हैं।
जगमग मन को आज लुभाए हैं। आज सभी देवों ने मिलकर तीनों लोक सजाए हैं। देव दिवाली में सब मिलकर झूमे नाचे गाए हैं। देव दिवाली में सब मिलकर झूमे नाचे गाए हैं। देव दिवाली में सब मिलकर झूमे नाचे गाए हैं। देव दिवाली में सब मिलकर झूमे नाचे गाए हैं। हेलो भाई, देखिए, आप सोच रहे होंगे हमें बार बार नाचने के लिए क्यों कहा जाता है। आपको एक कारण बता देते हैं। अक्सर जाते हैं किसी भी उत्सव में, कहते हैं ताली लगाओ प्रभु के दरबार में। किसी ने कहा भाई ताली क्यों बार बार लगवाते हैं, तो महात्मा जी ने कहा इसलिए हम जीवन भर कितने पाप कर्म करते हैं, किससे करते हैं, किससे करते हैं, हाथों से करते हैं। तो जब हम प्रभु के कीर्तन में ताली लगाते हैं तो वो पाप कर्म झट झट करके नीचे गिरने लग जाते हैं, इसलिए ताली लगाने को कहा जाता है प्रभु के दरबार में। किसी ने पूछा अच्छा ताली लगाते हैं जब वो झड़ते हैं तो नीचे जाते कहाँ हैं, उन्होंने कहा जाने कहाँ हैं, जो लोग बैठे रहते हैं उनकी गोद में गिर जाते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है प्रभु के दरबार में खड़े होकर नाच लिया करो। तो उन्होंने कहा जो लोग नाच रहे हैं उनके तो गिर गए नीचे, जो नहीं नाचते उनका क्या होता है। कहते वो जो नाच रहे होते हैं ना, जो बैठे होते हैं, उनकी भी पाप की गठरियां उनकी झोली में आ जाती है। तो उन्होंने कहा जब सारे ही नाचने लग जाते हैं फिर क्या होता है। तो महात्मा जी ने कहा फिर हमारे भोले बाबा आते हैं, सबके पाप की गठरियां ले जाते हैं। तो अब देख लीजिए किसने अपने पाप की गठरी उठाई। आहा, बड़े स्वार्थी बात है। हो जाइए खड़े। आहा, और क्या करना है। देव दिवाली में सब मिलकर झूमे नाचे गाए हैं। देव दिवाली में सब मिलकर झूमे नाचे गाए हैं। देव दिवाली में सब मिलकर झूमे नाचे गाए हैं। देव दिवाली में सब मिलकर झूमे नाचे गाए हैं। भोलेनाथ की देव कृपा से आज असुरता हारी है। अंत हुआ है त्रिपुरासुर का, झूम त्रिलोकी सारी है। भोलेनाथ की देव कृपा से आज असुरता हारी है। अंत हुआ है त्रिपुरासुर का, झूम त्रिलोकी सारी है। ओ भोलेनाथ की दिव्य कृपा से आज असुरता हारी है। अंत हुआ है त्रिपुरासुर का, झूम त्रिलोकी सारी है। मगन हुए हैं देव ऋषि सब, खुशियाँ आज मनाए हैं। देव दिवाली में सब मिलकर झूमे नाचे गाए हैं। देव दिवाली में सब मिलकर झूमे नाचे गाए हैं। देव दिवाली में सब मिलकर झूमे नाचे गाए हैं। देव दिवाली में सब मिलकर झूमे नाचे गाए हैं।
मन हर्षाए हैं। चहुँ ओर दीपों की जगमग, चहुँ ओर दीपों की जगमग, मन को आज लुभाए हैं। आज सभी देवों ने मिलकर तीनों लोक सजाए हैं। चहुँ ओर दीपों की जगमग, मन को आज लुभाए हैं। आज सभी देवों ने मिलकर तीनों लोक सजाए हैं। देव दिवाली में सब मिलकर झूम नाचे गाए। देव दिवाली में सब मिलकर झूम नाचे गाए। देव दिवाली में सब मिलकर झूम नाचे गाए हैं। देव दिवाली में सब मिलकर झूम नाचे गाए हैं। देव दिवाली में सब मिलकर झूम नाचे गाए हैं। देव दिवाली में सब मिलकर झूम नाचे गाए हैं। झूम नाचे गाए हैं। झूम नाचे गाए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए त्रिपुरारी महादेव की जय। सभी अपने अपने स्थानों को ग्रहण कीजिए। भाई कैसा लगा देव दिवाली का उत्सव मना के? भाई आज अंतिम दिन है, आज तो बताइए भाई कैसा लगा। तालियों की गड़गड़ाहट से पता लगना चाहिए। और आज सारे देवगणों ने मिलकर के देव दिवाली का पर्व मनाया। भक्तजनों, ये त्रिपुरासुर वध की गाथा एक अनुपम सीख देती है। त्रिपुरासुर कोई और नहीं है, हमारे अंदर के 3 गुण हैं। और ये बताते हैं जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं, गुरु रूपी महेश्वर, तो वो एक ही सुमिरन के बाण से हमारे तीनों गुणों का अंत कर देते हैं। और कहते हैं आज त्रिपुरासुर वध की गाथा सुनाई। और युद्ध खंड में और भी बहुत सारी प्रभु के कथानक है, चरित्र हैं। लेकिन भक्तजनों, हमने आपको पहले ही कहा, महादेव का चरित्र विशाल सागर है। 7 दिन तो क्या, 7 जन्म भी कम पड़ जाएं अगर हम महादेव के संपूर्ण चरित्र को सुनना चाहें। लेकिन इन 7 दिनों में गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा से हम कुछ मुख्य प्रसंग लेकर आपके सामने आए, जिससे हम सब मिलकर के प्रेरणा प्राप्त कर सकें, जिससे हम सब जीवन के गुण सीख सकें। और आज शौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज ने यह रुद्र संहिता का युद्ध खंड सुनाया। और इसके बाद प्रारंभ होती है शतरुद्र संहिता, जिसमें महादेव के विभिन्न अवतारों का वर्णन है। कोटि रुद्र संहिता में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है। उमा संहिता आती है 5वीं संहिता, जिसमें मां भवानी के चरित्रों का वर्णन है। तदोपरांत षष्ठ संहिता है कैलाश संहिता, जिसके अंदर ओम का विस्तार है, योग का विस्तार है, वेदों के 22 महावाक्यों के अर्थ समझाए गए हैं। और 7वीं संहिता है वायवीय संहिता। और सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि ये वायवीय संहिता अनुभव गम्य है, इसे गुरु की कृपा से अनुभव किया जाता है और अपने घट में उस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। और कहते हैं इसके बाद वह ज्ञान सत्र संपन्न हुआ और शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी का विधिवत पूजन किया और इस प्रकार से प्रयागराज का वह ज्ञान सत्र संपन्न हुआ। कितना अद्भुत संयोग है। महाकुंभ के अंतिम चरण चल रहा है और इस अंतिम चरण में हम इस कथा के अंतिम भाग को श्रवण कर रहे हैं। भक्तजनों, आपने 7 दिवस की गाथा श्रवण की, लेकिन अब हम उनके बारे में श्रवण करेंगे जिनकी कृपा से आपने 7 दिन की कथा को श्रवण किया। आपने 7 दिवस ये कथा सुनी। इस कथा में सुंदर सुंदर भजनों को गाया गया, सुंदर सुंदर वाद्य यंत्रों को बजाया गया, सुंदर प्रेरक प्रसंग आपके समक्ष रखे गए। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, इस मन से जो कुछ बोला गया, जो कुछ गाया गया, जो कुछ बजाया गया, उसमें कण मात्र भी हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा है। आप कहेंगे आपके महाराज जी है कहाँ? जहां देखो इतने कार्यक्रम इस मंच पर हुए इस कुंभ के अंदर, लेकिन आपके महाराज जी तो एक बार भी हमें दिखाई नहीं दिए, वो कहाँ हैं? हमारे महाराज श्री ये कहते हैं कि मेरे शिष्य ही मेरा सर्वस्व हैं। हमारे गुरुदेव तो उस डायरेक्टर की तरह हैं जो पर्दे के पीछे रह करके विश्व शांति की स्क्रिप्ट लिखते हैं और अपने बच्चों को आगे खड़ा कर देते हैं और कहते जाओ मेरे बच्चों श्रेय लो और मेरा मुख बन करके जाओ। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की 80 के उस दशक में।
भारत के उस प्रांत से जो प्रांत 1984 के दौरान आतंकवाद की धधकती अग्नि में झुलस रहा था। जब सारे हिंदू धर्मगुरु वहां से पलायन कर रहे थे, महाराज जी के शुभ चरण उस भूमि पर पड़े और वहां पहुंचते ही महाराज श्री ने उद्घोष किया, हम विश्व में शांति लेकर के आएंगे। उस समय लोगों ने कहा, महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं, आज तो लोगों के घर शांत नहीं है। आप एक घर को शांत करने की बात कहते तो समझ में आता, एक राज्य को शांत करने की बात कहते तो समझ में आता, एक देश को शांत करने की बात कहते तो समझ में आता, पूरे विश्व को शांत करना तो बिल्कुल ऐसे है जैसे आसमान में फूल खिलाना। तो महाराज जी मुट्ठी बांध के कहते, तो लिख लो ये बात, अगर तुम्हें विश्व शांति आसमान में फूल खिलाने जितना संभव लगती है, एक दिन आसमान में फूल खिलेंगे और विश्व शांति आएगी आएगी। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान लेकर के आएगा। और महाराज जी ने उस दिन एक क्रांति को जन्म दिया जिसे हम भगवा क्रांति कहें या बसंती क्रांति कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराज जी ने आरंभ किया दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और असंख्य भगवाधारी शिष्यों को इस यज्ञ की ज्वाला के अंदर रश्मियां बनाकर के समाज की चतुर्दिक दिशाओं में भेज दिया। और जानते हैं, आज जहां समाज में भगवा कलंकित नजर आता है, हमने गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी से भगवे का उच्च आदर्श क्या होता है वो सीखा है। महाराज जी जब अपने शिष्यों को ये पीत वस्त्र और भगवा वस्त्र देते हैं, महाराज जी कहते हैं ये कपड़ा नहीं मैं दे रहा हूं, ये मैं आग दे रहा हूं, इस आग को तन पर लपेट लो, खुद भी जलो और विश्व को रोशन करो। ये है भगवा रंग, ये है भगवा वस्त्र। और महाराज जी ने जब ये भगवा क्रांति प्रारंभ की तो आज पाखंड की चूल्हे हिल गई हैं भक्तजनों। आज दंभ और प्रपंच थरथराने लगा है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने सनातन धर्म की आत्मा को जागृत कर दिया है और उसी सनातन ज्ञान को लोगों के हृदय में प्रकट कर दिया है। हम महाराज श्री के पास बैठते हैं, हम महाराज जी को कहते हैं, महाराज जी हम कथाओं में जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि आपके महाराज जी सामने क्यों नहीं आते हैं, महाराज जी पीछे क्यों रहते हैं, महाराज जी आप ऐसे पीछे रहेंगे तो दुनिया आपको जानेगी कैसे। महाराज जी ने कहा तुम चिंता मत करो, एक दिन समय ऐसा आएगा जब हम एक साथ पूरे विश्व में प्रकट हो जाएंगे और पूरा विश्व हमें जानेगा। आज हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जगत के कल्याण के लिए, विश्व की रक्षा के लिए समाधि की अवस्था में हैं। लोग कहते हैं आपके महाराज श्री तो समाधि में हैं, कब आएंगे लौट करके। सज्जनों, बहुत सारे लोग कहते टीवी पर देख करके, जी इनके बाबा जी तो है ही नहीं, इनके महाराज जी तो है ही नहीं। किसने कहा है वो नहीं है? वो जरा सा मौन क्या हुए, वो जरा सा मौन क्या हुए, लोग कहने लगे वो नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे भक्त आत्माओं से जाकर पूछो, वो यही है, यही है, यही है, वो यहीं पर तो है। इस कुंभ के अंदर, महाकुंभ के अंदर इतने कार्यक्रम हुए, आप विभिन्न स्थलों पर गए होंगे, लेकिन जो दिव्यता का एहसास आपको दिव्य ज्योति के कार्यक्रमों में हुआ, वो दिव्यता भरने वाले सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। कथा के अंदर रस भरने वाले सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। वाणी के अंदर माधुर्य भरने वाले आशुतोष महाराज जी हैं और अंधेरे दिलों को रोशन करने वाले आशुतोष महाराज जी हैं। वो हैं, इसी कारण तो दिव्य ज्योति उड़ान भर रहा है। और हम जब भी महाराज जी के सामने बैठते हैं, हम कहते हैं महाराज जी आपके गुण गाने का मन करता है, तो हमारे गुरुदेव महाराज जी कहते हैं मेरे गुण नहीं गाने हैं, मेरी महिमा नहीं गानी है, इस ज्ञान की महिमा गाओ जो ब्रह्म ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है। और जब हम महाराज श्री के सामने बैठते हैं, जानते हैं हमारे महाराज जी क्या कहते हैं हमें? महाराज श्री हमें कहते हैं, तिमिर को भेदने गुरु कृपा का बाण ले चलो, जगत के खंड खंड में ब्रह्म ज्ञान ले चलो। धधक धधक धरा अधर्म की प्रचंड आग में, सिसक सिसक सुनाए निज विषाद की कहानियां, के पापमय विचारों के प्रवाह के प्रदाह से चटक गई विवेक के कपाल की नसनाड़ियां। कदम कदम ये छद्म चल रहे हैं जो उछल उछल, ये फूटती जगह जगह मचल असत्य की अनल, इसे समाप्त करने लहर शीतवान ले चलो, जगत के खंड खंड में ब्रह्म ज्ञान ले चलो, जगत के खंड खंड में ब्रह्म ज्ञान ले चलो। भाग भाग कर करो घेराव उनके तथ्य का, भीति दे जो भक्त जन की भावना रगड़ गए, रोको उनको जिनकी लूट पाट के थपेड़ों से संस्कृति की देह पर असंख्य नील पड़ गए। अब मचाने खलबली, अब मिटाने बेकली, तपो निधान हर गली, ठहरे गहरे ध्यान के अनंत यान ले चलो, जगत के खंड खंड में ब्रह्म ज्ञान ले चलो। सनन सनन चले पवन, सनन सनन चले पवन, वचन में वेद के मगन, हो मेघ मेघवान सब प्रभु सुधा पिए हुए, समय विराट का ललाट व्योम सिंधु घाट पर, दमक पड़े तो ब्रह्म ज्ञान की दमक लिए हुए,
लगे ना अश्रु की झड़ी, ना नीड़ तक पे पीड़ हो, ना हो व्यथा कथा कहीं, ना आंसुओं की भीड़ हो। भविष्य के लिए भगवा वर्तमान ले चलो, जगत के खंड खंड में ब्रह्म ज्ञान ले चलो, जगत के खंड खंड में ब्रह्म ज्ञान ले चलो। और आज ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक मशाल बनकर के ब्रह्म ज्ञान की रश्मियां फैला रहा है। और आज सर्वत्र अंधकार के साम्राज्य की प्राचीरें ध्वस्त हो गई हैं। और जो लोग कहते हैं कब उठेंगे आपके महाराज जी, इतने वर्ष हो गए हैं, 10-11 वर्ष बीत गए, अरे कब जागेंगे वो, तो उन लोगों को एक बात हम कहना चाहेंगे, समंदर को शांत देख करके ये मत समझना, समंदर को शांत देख करके ये मत समझना कि उसमें रवानी नहीं है। वो जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, बस उठने की अभी ठानी नहीं है, बस उठने की अभी ठानी नहीं। जिस दिन वो उठेंगे पूरा विश्व दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आ जाएगा। और तब हर दिशा में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में यही उद्घोष होगा, युग दृष्टा युग सृष्टा सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय, युग दृष्टा सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय। और कल सारा जमाना एक ही गुणगान गाएगा। उस जमाने की, उस समय की एक झलक लेते हैं इस भजन में, और सब क्या गाएंगे, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः। कल ज़माना सब गाएगा उनकी प्रभुता का एहसास उन्हें जब होगा, गाएंगे यही गान। ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, श्री आशुतोषाय नमः, ओम 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 श्री आशुतोषाय नमः, श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः। कल ज़माना सब गाएगा, कल ज़माना सब गाएगा, कल ज़माना सब गाएगा, कल ज़माना सब गाएगा उनकी प्रभुता का गुणगान, उनकी प्रभुता का गुणगान। एहसास उन्हें जब होगा, एहसास उन्हें जब होगा, गाएंगे यही गान। ओम श्री आशु, आइए सभी मिलकर, ओम श्री आशुतोषाय
आशुतोष के छत्र तले ही, आशुतोष के छत्र तले, हाँ आशुतोष के छत्र तले ही, आशुतोष के छत्र तले ही, होगा सफल ये मिशन महान, होगा सफल ये मिशन महान। एहसास उन्हें जब होगा, एहसास उन्हें जब होगा, गाएंगे यही गान। ओम श्री आशुतोषाय नमः, 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 हेलो ओम श्री भाई, देखिए 7 दिन जिसकी कृपा से हम ये सारी कथा सुन पाए, और 7 दिन क्यों, हम तो पिछले 1 महीने से कथा प्रवाह में डुबकी लगा रहे हैं। आज उनके चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित करने का समय, दोनों हाथ ऊपर सबके, और आज ताली लगाते हुए इस महामंत्र का सभी उच्चारण करेंगे। और क्या गाना है? ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय। हम क्यों ना गाएं ऐसे गुरुदेव की महिमा, जिन्होंने हमारे घट के भीतर हमें ईश्वर का दर्शन करवाया है। आइए सभी मिलकर, हाँ। ओम श्री आशुतोषाय नमः, 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 ओम श्री आशुतोषाय नमः। इसलिए हम भी ऐसे सद्गुरु के चरणों में शत नमन करते हैं। आप भी उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए, यही इस शिव कथा का सार है। इसी के साथ ही समय को मद्देनजर रखते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप ज्ञान के इच्छुक हैं तो ज़रूर पीछे काउंटर पर जाकर नाम लिखवाएं और इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें। इस 7 दिवसों तक आपने इतने धैर्य से कथा सुनी। आप सब में भोलेनाथ का रूप देखते हुए हम सब आपके चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। महादेव के प्यारे प्यारे भक्त जो 7 दिवस तक कथा श्रवण करते रहे। आए अंत में जोरदार जय घोष, दोनों हाथ ऊपर सभी के। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय, भूताधिपति भगवान आशुतोष की जय, आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी की जय, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, गंगा मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, युग दृष्टा युग सृष्टा सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और आइए अब चलते हैं समापन की ओर, अंतिम क्षणों की ओर, प्रभु की पावन आरती के लिए। मैं आग्रह करती हूँ हमारे अतिथि गणों से और साथ ही साथ हमारे यजमानों से। श्रीमती मुक्ता आर्या जी, IAS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेस्ट बंगाल, आपसे आग्रह मंच के निकट आएँ। अश्विनी कुमार जी, डिप्टी CME बोगी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ईस्टर्न रेलवे, आपसे भी आग्रह, कृपया मंच के निकट आएँ। श्री राणा प्रताप सिंह, CEO करियर एंड कोर्सेज,
देविका जी, डायरेक्टर स्टेम वर्ल्ड स्कूल, आपसे आग्रह है कृपया मंच के निकट आएं। साथ ही साथ हमारे जो यजमान हैं, इस कथा के जो यजमान हैं, श्री दिनेश खत्री जी, श्रीमती कंचन खत्री जी, डूंगरपुर राजस्थान से, श्री संजय कांडपाल, श्रीमती नीमा कांडपाल, श्री ब्रह्मानंद शर्मा जी, श्रीमती बिमला शर्मा जी, श्री गौरव गुप्ता, श्रीमती गरिमा गुप्ता, श्री ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव गाजियाबाद से, श्री सूरजपाल सहरावत, श्रीमती मीना सहरावत द्वारका दिल्ली से, श्री रतन सिंह राठौर, श्रीमती मधु सिंह राठौर जोधपुर राजस्थान से, श्री एस.के. झा, श्रीमती मीना झा पटेल नगर दिल्ली से, श्री शोभरण सिंह, श्रीमती सुनीता चौधरी कड़कड़डूमा दिल्ली से, श्रीमती विभा प्रसाद, श्रीमती तुषीर कांता पॉल, श्रीमती सुनीला सिंह कड़कड़डूमा दिल्ली से। आज के उत्सव यजमान श्रीमती अनुराधा अग्रवाल, सुपुत्र अंकुर अग्रवाल गाजियाबाद से, श्री ढालूराम मंगलानी जी, श्रीमती कोमल मंगलानी जी अहमदाबाद से, श्रीमती संतोष गुप्ता नेहरू प्लेस से, श्री सुखबीर त्यागी, श्री गौरव त्यागी गाजियाबाद से, श्री राजेश गुप्ता, श्रीमती अनुपमा गुप्ता पीतमपुरा से, श्री मोहन गुप्ता, श्रीमती दुर्गेश देवी कड़कड़डूमा से। कथा के दैनिक यजमान श्री एस.के. भसीन, श्रीमती सुनीता भसीन नोएडा से, श्री मोतीलाल जी जयपुर से, श्री ब्रिजमोहन गौड़, श्रीमती बबीता गौड़ सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली से, श्री राम प्रकाश गुप्ता, श्रीमती मनोरमा गुप्ता अलीगढ़ से, श्री संजय त्यागी, श्रीमती आभा त्यागी गाजियाबाद से, श्रीमती अंजू गौड़ जोधपुर से, श्री देवाराम, श्रीमती शिंकी देवी जोधपुर से, श्री देवेंद्र कुमार जोधपुर से, श्रीमती कल्पतरु सुपुत्र सौरभ गिरी गोस्वामी जोधपुर से, श्री वी.के. बाड़मेरा, श्रीमती पार्वती बाड़मेरा जोधपुर से, श्री डी.के. बाड़मेरा, श्रीमती पुष्पा बाड़मेरा जोधपुर से, श्री रामनिवास, श्रीमती मधु जोधपुर से, श्री सतीश कट्टा, श्रीमती निर्मला जी जोधपुर से, श्री सुगना राम, श्रीमती गीता देवी जोधपुर से, श्री महेश दत्त, श्रीमती रजनी कौशिक कड़कड़डूमा दिल्ली से, श्री राजेश बजाज, श्रीमती रिंकू बजाज कड़कड़डूमा दिल्ली से, श्रीमती सुषमा शर्मा कड़कड़डूमा से, श्री हिमांशु मुंशी, श्रीमती पूनम कड़कड़डूमा से, श्री मोतीलाल दास, श्रीमती रीटा दास कड़कड़डूमा से, श्री विनायक शर्मा, श्रीमती आरती शर्मा जयपुर राजस्थान से, श्री राम प्रसाद चौधरी जयपुर से, श्री गिरधारी लाल पटोदिया, श्रीमती चंदा देवी पटोदिया कनाडा से, श्री राजेंद्र बंसल, श्रीमती अर्चना बंसल ओडिशा से। और भंडारा यजमान श्रीमती गार्गी नितिन शर्मा, उनकी माता कमला देवी शर्मा बरेली से, श्री पुष्पेंद्र मीणा, श्री मोहित मीणा डूंगरपुर राजस्थान से, श्रीमती संतोष शर्मा बरेली से, श्री मनन कुमार रमेश भाई मेहता अहमदाबाद गुजरात से, श्री मिठूदास वैष्णव, श्रीमती धापू देवी उदयपुर राजस्थान से, श्री हीरालाल मेघवाल, श्रीमती सुनीता जोधपुर राजस्थान से। आज के प्रसाद यजमान श्री हिमांशु सेक्टर 15 रोहिणी से, श्री देवदत्त जी बरेली से, श्री राजेंद्र कुमार गुर्जर जयपुर से, श्रीमती गीता चौधरी अलीगढ़ से, श्रीमती संपत सोनी जयपुर से, श्रीमती शांता जोशी उदयपुर से, श्री बजरंग सिंह जोधपुर से, श्री महेंद्र नंदा द्वारका दिल्ली से, श्री संजीव झा प्रयागराज से, श्री सुनील अग्रवाल पंजाबी बाग दिल्ली से। आप सभी से आग्रह मंच के निकट आएं और प्रभु की पावन आरती में सम्मिलित हों। बोलिए दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की, शिव पुराण की, महापुराण की, शिव पुराण की, महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की। आदि अनादि सनातन देवा, आदि अनादि सनातन देवा, देवन देव शिव महादेवा, देवन देव शिव महादेवा। आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की। गणेश कार्तिकेय संग विराज,
दास सभी तेरे गुण गावे, दास सभी तेरे गुण गावे। हम भक्तों पर दया बरसावे, हम भक्तों पर दया बरसावे। आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की, शिव पुराण की, महापुराण की, शिव पुराण की, महापुराण की। आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की। आशुतोष कोटि नमन, आशुतोष कोटि नमन, हे आशुतोष कोटि नमन,